हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए मैं लेकर के चलता हूँ मैथ्स की उस खूबसूरत दुनिया में जहाँ पे हम क्वेश्चंस को डुएबल और आसान बनाएंगे। इसी के साथ एसबीआई प्रीवियस ईयर में क्वांट या न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो भी शिफ्ट वाइज पेपर थे वो सारे ही हम सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे कि क्वांट मैराथन है तो मैराथन का ये पहला पार्ट है, मैं पार्ट में लेकर के आऊँगा। हर एक पेपर को शिफ्ट वाइज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पहली शिफ्ट का पेपर है। हर एक क्वेश्चन को मैंने एग्जाम की तरह सजाया है, जैसे कि एग्जाम में जब हम अपीयर होते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें, है ना। जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो हमारे सामने पेपर होता है। सबसे पहले किस क्वेश्चन को हम देखें तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन पिक करते हैं, उसी हिसाब से इस सेशन को फ्रेम किया है। जैसे कि हम वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आसान होता है वही चीज़ पहले उठाते हैं, तो उसी वे में मैंने इसको स्ट्रक्चर वे में फ्रेम किया है। उसी उसी वे में मैंने सारे क्वेश्चन को लगाया हुआ है ना। उसके बाद जैसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रॉन्ग नंबर की सीरीज़ के हों, चाहे वो रॉन्ग नॉर्मल सीरीज़ हो, तो वैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर डीआई है तो उसको सॉल्व करते हैं, तो वो रखे हुए हैं। फिर उसके बाद जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे मैंने स्ट्रक्चर वे में सजा दिए, है ना। इसी के साथ पहला क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है, खुद से बनाने की कोशिश करना है, फिर मेरी अप्रोच को देखना है, सॉल्यूशन को चेक करना है, ठीक है। इसी के साथ ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, सिंप्लीफिकेशन से हम स्टार्ट करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ आपने किया होगा। इसी के साथ देखो पहले क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 की पावर 4, यहाँ पे 64 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 की हमें पावर बताना है। मतलब क्वेश्चन मार्क क्या है, मतलब पावर बताना है, 4 की पावर। तो यहाँ पे देखो ये 4 का क्या है, स्क्वायर। जब 4 का स्क्वायर है और होल स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 की पावर 4 मिल गई। ऐसे ही यहाँ पे देखो इंटू लगा है, 4 की पावर 4, है ना। तो वो क्या होगा, इनटू में क्या करते हैं हम, पावर को ऐड कर देते हैं। ये एक सर्ट्स एंड इंडाइसेस का फॉर्मूला होता है, जब इनटू में हो तो पावर ऐड होती है, डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ इनटू में है तो देखो हमने सेम बना लिया नंबर, मतलब बेस हमने सेम बना लिया। यहाँ यहाँ इनटू में था तो 4 प्लस 4 कितना हो गया, इनटू में तो प्लस किया, 4 प्लस 4 हमें मिल गया 8, ठीक है। यहाँ डिवाइड है लेकिन देखो ये 4 में नहीं है तो हमें 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 का क्या होता है, देखो 64, 4 का क्यूब 64 होता है। होल पावर कितनी चल रही है, मतलब चल रही है 2। 3 इंटू 2 करोगे 6 मिलेगा। अब ये डिवाइड में है तो पावर माइनस होती है, तो 6 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 की पावर कितनी आ गई, 2। तो एग्जैक्ट में 4 की यहाँ पे होल पावर है, क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो डिवाइड को मैं हटाऊंगा, इनटू करूंगा तो ये 4 नीचे चला जाएगा। ऐसे इस डिवाइड को हटाऊंगा तो 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, राइट। 8 से इसको काटो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम, है ना। 6 से बचेगा यहाँ पे, 8 से 8 टाइम गया, फिर कितना बचेगा 3, और 8 से 4 टाइम गया। ऐसे ही देखो 259 माइनस होगा, यहाँ इस तरफ पहुंचाओगे तो 259 माइनस हो जाएगा, राइट। अब देखो ये 4 है, ये 9 है, यूनिट प्लेस को देखो, मतलब 1 से प्लेस को देखो, 4 है तो 4 में से 9 कैसे जाएगा, यहाँ से एक कैरी लोगे, 14 में से 9 जाएगा तो 5 मिलेगा। मतलब कि यूनिट प्लेस पे 5 दिख रहा है, तो जो भी आंसर होगा वो 5 के टर्म में आ रहा होगा, है ना। या तो ऐसा कुछ होगा 15 हो, है ना, 5 हो, 25 हो। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं क्या है, मतलब यूनिट प्लेस पे 5 ही आना है। क्यों, क्योंकि इसकी 1 प्लेस पे 5 आ रहा है। तो देखो 5 कहाँ दिया, यहाँ दिया है ऑप्शन में, मतलब राइट आंसर मेरा ये होगा। या दूसरे तरीके से देखो तो देखो सिंपल माइनस करोगे तो वो कैसे मिलेगा, आ, इस 300 में से 200 को माइनस कर दो तो 100 मिल गया, है ना। अब 84 में से 59 माइनस करना है, तो देखो क्या करोगे, आपको यहाँ सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे कितना है, मान लो इस 84 के अंदर 70 होगा, है ना, 14 एक्स्ट्रा है। ऐसे ये 59 के अंदर 50 होगा, 9 एक्स्ट्रा, तो 70 माइनस 50 करोगे तो 20 मिलेगा। 14 माइनस 9 करोगे तो 5 मिलेगा, सबको जोड़ दो 125। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क का क्यूब है, इसका मतलब हमें क्यूब रूट चाहिए, तो बाहर क्या आ गया 5, राइट। तो वैसे देखोगे तो भी आंसर वही आ रहा है, और यूनिट प्लेस 1 प्लेस से चेक करोगे तो और जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 13 इंटू 8 लिखा है, यहाँ 7 इंटू 12, मतलब सिंपल है। क्यों ना मैं ऐसा करूँ, यहाँ से देखो दोनों में 2 कॉमन निकल सकता है ना, तो 2 को कॉमन निकाल लो सबसे पहले। 13 इंटू 4 बचा, तो 13 इंटू 4 करोगे 52। ऐसे ही 7 इंटू 11 बचा, यहाँ पे 2 कॉमन चला गया, 7 इंटू 11 77, राइट। ये -15 का उस तरफ ले जाओ तो ये प्लस का 15 हो गया। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अब हमें ये निकालना है। तो देखो
ये 52 को हटा दो, 7 को अभी भूल जाओ, एक्स्ट्रा जो नंबर रहते हैं भूल जाओ। ये 50 प्लस 70 120, और ये 2 प्लस 7 9, 120 प्लस 9 129, 129 का डबल कितना होगा 258, है ना। उसमें 15 जोड़ना। तो एक काम करो, इस 15 में 2 तो होगा ना, तो दो दो इसको दे दो। जब 2 इसको दे दिए तो यहाँ 13 बचेगा। ये कितना हो गया 260 प्लस 13 273, राइट। 273 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है। जब भी ऐसे नंबर देखें ऊट पटांग टाइप, है ना, जिसमें ऐड करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो, मन को थोड़ा अलग सा आपको लगे, तो नंबर यहाँ वहाँ बोरो कर लिया करो। जैसे 15 था तो 2 इसको दे दिया, तो टोटल मतलब एक 10 से वाला नंबर बन गया। ये बन गया ना 260 कंप्लीट नंबर बन गया, है ना। चलो अब आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो हमें पता है ये 8 कहाँ उठ के जाएगा, इस तरफ, क्योंकि माइनस में जाएगा, और जो भी आएगा वो किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा होगा, है ना। तो ये कितना हो गया 29 का स्क्वायर 841, 16 का स्क्वायर 256, प्लस में चल रहा है, ये प्लस का उठा के उस तरफ ले गया तो माइनस का हो गया। ठीक है। अब देखो यूनिट प्लेस से देख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो भी नंबर है यहाँ पे स्क्वायर चला, वो ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये रूट में जाएगा, मतलब कि यहाँ अंडर रूट आएगा, है ना। ये स्क्वायर जब इस तरफ करोगे तो ये रूट में चला गया जो भी वैल्यू आई। अब देखो 6 में से आपको 6 और 1 7 हुआ। अब 7 में से 8 तो नहीं जाएगा, तो 7 को आप कुछ उधार देना पड़ेगा। तो एक उधार दोगे 17 होगा, 17 में से 8 चला जाएगा तो 9 बचेगा, है ना। यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे 9 बचेगा, है ना, पीछे से। तो 9 किसके स्क्वायर में आता है आपको पता है, 3 के टेबल में 3 का स्क्वायर करोगे 9 मिलेगा, है ना। मतलब कि जो यूनिट प्लेस पे होगा, जो भी नंबर है उसकी यूनिट प्लेस वंस प्लेस 3 हो रही होगी। तो ऑप्शन देखो कहाँ है 3, देखो इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यही सही हो गया, है ना। एक तो ये तरीका हुआ डायरेक्ट देखने का। दूसरा तरीका क्या हुआ कि इसको ऐड कर दो। जैसे ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको पता है, ये 800 है, ये 200 है, मतलब 1000 हो गया, है ना। ऐसे ये 50 है, मतलब दो डिजिट ऐड करो, दो नंबर 6 और 1 को भूल जाओ, 50 प्लस 40 90, 6 प्लस 1 7, मतलब 97, तो 1097 मिलेगा, है ना। 8 को माइनस करना है आपसे, कितना मिलेगा 1089। ये इसका स्क्वायर रूट बताना है, तो कितना होता है 33। देखो यूनिट प्लेस कितनी आ रही है, 3 आ रही है ना। इस तरीके से भी करो या डायरेक्ट इस तरीके से कर लो। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, सम में क्यूब रूट बताना। 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। ठीक है, यही तो बोल रहे हैं। तो इसका कितना होता है, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो 10 मिल गया। ये कितना 7 का क्यूब होता है। ठीक है। ये कितना होता है 13 का क्यूब होता है। ऐसे ये कितने का होता है, ये 16 का होता है। ठीक है। इन सब नंबर को ऐड करना है। तो ऐड भी कैसे करोगे, देखो इस 13 में 7 जोड़ो 20 मिल गया, इस 16 में 10 जोड़ो 26 मिल गया, मतलब 20 प्लस 20 26 46 मिल गया, है ना। ये हमारा राइट आंसर हो गया। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया, अगले क्वेश्चन में भी सिंपल ऐड करना है, उसके बाद जो भी आंसर आया वो 4 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ इंटू में दिया है, तो 4 उठ के इस तरफ जाएगा, तो साइन रिवर्स होते हैं, इंटू का डिवाइड होता है, प्लस का माइनस होता है, तो यहाँ इंटू से इस तरफ गया डिवाइड में, है ना। तो क्या करें हम, देखो ये 25 था माइनस का, ये 40 है माइनस का, ये दोनों मिलके माइनस का 65 देंगे कि नहीं। अब ये प्लस का 65, ये माइनस का 65 आपस में कैंसिल आउट। इसका मतलब मुझे केवल डिवाइड किस में देना है, 52 में, है ना। अब किसके टेबल में मैं 4 टाइम पढ़ूँ, किस किस नंबर को 4 टाइम पढ़ दूँ तो 52 मिल जाएगा, यही तो पूछ रहा है। या फिर 4 से डिवाइड दे दो डायरेक्ट, तो 14 इंटू 4 करोगे 52 मिल जाएगा, है ना। देखो 4 से काटो 14 टाइम का जाएगा, या फिर 14 का इंटू 4 में कर दो तो 52 मिल जाएगा, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी 40। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें देखो 4 का डिवाइड देना है, यहीं पे दे दो, कितना मिलेगा 110। अब देखो 10 इंटू 60 है माइनस का, मतलब माइनस के 60, ये कितना है प्लस का 25, 5 का स्क्वायर 25, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना। अब कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना। देखो सबसे पहले इस 60 में से, है ना, वैसे तो बेसिक नंबर है, लेकिन मैं ऐसे माइनस करवा रहा हूँ, है ना, कि इस 60 में 10 तो हो गई, तो 10 को 10 से हटा दो, तो यहाँ 50 बचा, 100 में से 50 हटाओगे कितना बचेगा, 50 बचेगा, 50 में 25 ऐड कर दो तो कितना मिल गया 75। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो गया, राइट।
डायरेक्ट वो छोटे छोटे नंबर हैं, तो 110 में 60 माइनस करोगे तो 50 मिलेगा, है ना, देखते से पता चल रहा है। लेकिन बड़ा नंबर आ गया तो इस मेथड से करना कि इसके अंदर क्या नंबर एक्स्ट्रा है, तो उस एक्स्ट्रा नंबर को दोनों में आपस में कैंसिल आउट करना सीखो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो 15 इंटू 18 लिखा है, तो एक्चुअल में ये नंबर है क्या, तो ये यही तो है 10 + 5, यही है ना, इंटू 18 है, इसका मतलब तो यही हुआ, मतलब 18 का 10 टाइम्स और 18 का 5 टाइम्स, मतलब 18 का तो पूरा और 18 का आधा, यही तो बोल रहा है ना। कैसे कैसे, मतलब 18 इंटू 10 करोगे 180, तो अब ये 180 10 टाइम्स हो रहा है, 5 क्या है, 10 का आधा है कि नहीं, मतलब जो 10 का आधा क्या होता है 5, तो 180 का भी तो आधा ही पूछ रहे हैं, है ना, 18 इंटू 5 कर रहा हो, इसका मतलब 180 का आधा वो कितना होता है 90, मतलब 180 + 90 270, है ना, जो भी मल्टीप्लाई करोगे फाइनल आपको ये मिलेगा 270। अब देखो 17 से टेबल पढ़ो यहाँ पे डायरेक्ट, 17 से 1 टाइम जाएगा और 17 से 5 टाइम जाएगा, मतलब 15 मिल गया, प्लस में 15 है, ऐसे क्वेश्चन मार्क। और देखो ये 9 से गया कितनी बार, 2 टाइम्स और 1 टाइम, है ना, तो 21 प्लस में उस तरफ ले जाओगे तो माइनस में, है ना, उस तरफ ले जाओगे माइनस, अभी प्लस में 21 उस तरफ लेके जाओगे माइनस में, -21 है और +15 है तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, है ना, वो क्या मिलेगा, -6 मिलेगा, है ना, इस 21 को उठा के इस तरफ ले जाओ माइनस हो जाएगा, तो -6 मिलेगा। अब 270 में से -6 कम कर दो तो क्या मिलेगा, 264, ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। चलो आगे चलते हैं। देखो एक और क्वेश्चन आया सिंप्लीफिकेशन का, क्या है, 1.8 करना है, तो देखो पॉइंट हटाओ, नीचे 10 बचेगा, 10 बन जाएगा, 5 से काटो 11 टाइम, 5 से काटो 2 टाइम, 2 से काटो 9 टाइम, 9 इंटू 11 करो 99, ठीक है, ये 14 से काटो 1 टाइम, और फिर कितना मिलेगा, हाँ 98 आ रहा है, तो ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स, है ना, और ये कितना करेगा, कितना मिलेगा आपको, देखो ये 17 है, ये प्लस का 99 है, तो आप क्या करो, इस 17 में से एक इसको दे दो, तो ये 100 हो गया, 100 + 16 116, इसमें से आपको कितना घटाना है, 15 उठा के उस तरफ ले गए तो -15, है ना, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई आपको 101, ये ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन क्या मिल गया, देखो इन दो नंबर को देखो, इसमें देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 13 इंटू 13, ऐसे इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 इंटू 12 प्लस में 110 चल रहा है, ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसे क्या हो गया, देखो 13 का स्क्वायर बन गया ये, और ये 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, है ना, 169 का डबल करना है, तो कैसे करूँगा, ऐसे करो, देखो 170 लिखो, 170 - 1 इंटू 2 कर दो, मतलब 17 का डबल 34, है ना, 17 का डबल 34, एक जीरो बढ़ा दो, 340, 340 में से क्या घटाना है, 340 में से 2 हटा दो, तो कितना आ गया 338, राइट। ऐसे ही यहाँ पे देखो 12 का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 का डबल 288, है ना, प्लस चल रहा है, और प्लस में 110, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, मतलब एक्स है। अब मुझे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूँ, देखो हर ऑप्शन में देखो 6 6 6 सब में 6 दिया, यूनिट प्लेस से तो नहीं होगा, तो हम दो दो प्लेस देख लेते हैं, दो दो प्लेस को जोड़ लेते हैं ना, देखो दो प्लेस पे सभी नंबर चेंज है ना पीछे से, तो हम दो दो प्लेस को चेक कर लेते हैं। आप 80 में 30 जोड़ो, सबसे पहले 8 8 एक्स्ट्रा है उसको हटा दो, 80 + 30 110, अब देखो यहाँ 10 है यहाँ 10 है तो कितना हुआ 20, और देखो 8 + 8 16 था, तो 16 और जोड़ दो, तो कितना मिलेगा 36, मतलब लास्ट की दो प्लेस पे जो आ रही है वैल्यू वो 36 आ रही है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अच्छे से देख पा रहे हो, यहाँ 30 था यहाँ 80 था, 110 हुआ, 110 की हमने दो प्लेस उठाई और इसकी दो प्लेस उठाई, तो 10 + 10 20 मिल गया, और ये 8 एक्स्ट्रा था, यहाँ 8 एक्स्ट्रा था, तो 8 + 8 16 हो गया, 20 में 16 ऐड कर दिया 36 मिल गया, है ना, लास्ट की दो प्लेस की जो वैल्यू आई हमारी वो 36 है, हम ऑप्शन देख लेंगे लास्ट में दो प्लेस कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हर बार क्वेश्चन को पूरा करना, मतलब हमें उनको पूरा करके थोड़ी बताना है, हमें तो उन्हें आंसर ला के बताना एग्जाम में, है ना, तो हम अपनी मेथड डेवलप करेंगे। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, है। अच्छा 784 का ये क्या है, रूट है, 1/2 मतलब रूट होता है, तो वो कितना आएगा आपको 28, प्लस में क्या लिखा है
प्लस में लिखा है 2401, ये क्या है, ये भी रूट है, तो ये क्या आएगा 49 का। देखो 9 इंटू 9 करोगे मतलब 9 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा 81, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है ना 9 के स्क्वायर करने पे, इसलिए ये हम देख के बता पा रहे हैं, है ना, देख के बता पा रहे हैं ये 49 क्या हो रहा है स्क्वायर रूट, है ना। दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, तो 2500 से देखो थोड़ा सा कम है जी, तो मतलब 49 का ही है ना, कॉमन सेंस से लगा लो। अब क्या करना है, आप कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में, बस वही जोड़ना घटाना ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले इस 25 में से एक इसको दे दो, इसको दे दो ताकि ये 50 बन जाए। 50 में कितना 224 जोड़ना है ना, एक तरीके से 24 में 50 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 274, इसमें से 28 घटाना है। अब देखो सब में यूनिट प्लेस वंस प्लेस देखो सब में डिफरेंट है, तो आप 4 में से 8 घटा दो, मतलब कि इसको एक उधार दे दो, 14 में से 8 गया 6 बचा, मतलब कि जो वंस प्लेस पे आ रही होगी वैल्यू वो 6 आ रही होगी। किस ऑप्शन में दी है, देखो इस ऑप्शन में दी, ऑप्शन नंबर डी, तो यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे हमें कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या करेंगे, देखो ये डिवाइड है तो मतलब नीचे 144 जाना है। अब देखो ये 12 का मल्टीपल है कि नहीं, 12 से 12 बार जाएगा, 12 इंटू 12 144 होता है। 12 से ये कितनी बार जाएगा, 12 से ये जाएगा 6 टाइम, 6 से ये कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये गया 42 टाइम्स। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू 42 आ गई। ये माइनस का 42 है उस तरफ ले जाओगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मतलब 42 माइनस का उस तरफ गया प्लस का, 42 प्लस 9 ये कितना मिलेगा 51। अब ये इन टू में है 3, इस तरफ ले जाओगे नीचे जाएगा। अब किसके टेबल में 3 टाइम्स में 51 आता है, तो 17 के टेबल में आता है, तो हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 17, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। या 3 से काटोगे 51 को 17 टाइम कट जाएगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या करना है, देखो आप इस क्वेश्चन में कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज जैसे ही हटाएंगे हम तो नीचे 2 जीरो आना है, इसका मतलब 2 जीरो से 2 जीरो तो वैसे ही कट जाएंगे। ऐसे इस वाले केस में भी 2 जीरो से 2 जीरो तो वैसे ही कटना है। सिंपल, हमें पहाड़े पढ़ना है, टेबल पढ़ना है, और जो भी आंसर आएगा देखो प्लस का 10 है उस तरफ ले जाओगे माइनस का 10, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसमें 10 कम हो जाएगा। यहाँ से ये प्लस का 10 है उस तरफ ले जाओ माइनस का 10, 17 इंटू 5 85, 18 इंटू 6 कितना होगा, हाँ 108। ठीक है, माइनस 10 करना है ना, बराबर एक्स जो भी आ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क एक्स वाई जो भी है। अब देखो कैसे करें, इसमें ऑप्शन देखो 3 3 3, मतलब कि यहाँ तो दो दो प्लेस पे देखना पड़ेगा, तो हमको पूरा ही करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हम पूरा करके देख लेते हैं। वो कैसे करेंगे, देखो 100 में 80 जोड़ दो सबसे पहले, 180, 8 और 5 कितना होता है 13, मतलब 180 प्लस 13 193, है ना, ऐसे ही कुछ होगा 185 और 193, और ये प्लस का था -10, और एक एक्स्ट्रा ये था 110, तो 110 और जोड़ना पड़ेगा इसमें, है ना। तो ये कितना हो गया, देखो 110 प्लस 193 मतलब कि कितना मिलेगा, 100 में पहले 100 जोड़ो 200, 93 में 10 जोड़ो तो कितना होगा 103, तो कितना हो जाएगा 303, राइट। यहाँ से 10 और कम करना है आपको, तो वो कितना मिल गया आपको 293, है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और रीचेक कर लेते हैं कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। ये 110 एक्स्ट्रा था ना, तो हमने 110 एक्स्ट्रा इसलिए ले लिया, ये माने ये 10 इस तरफ चला गया। जब हमने इसमें इसको ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, देखो 100 प्लस 100 200, 90 प्लस 10 पर 100 मिला 300, और एक 3 एक्स्ट्रा था तो 303, माइनस 10 कम कर दिया तो 293 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, ऐसे ही प्लस में 179, प्लस में 5 का स्क्वायर 25, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। देखो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, है ना, ये मत सोचना कि कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं प्री के एग्जाम में, एसबीआई क्लर्क के एग्जाम, है ना, तो वही प्रीवियस ईयर की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, जैसे देखो जिस टाइप की प्रैक्टिस करोगे उसी वे में आपका माइंड काम करेगा, माइंड वर्क करेगा, है ना। हार्ड प्रैक्टिस करोगे बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे हार्ड ही हार्ड नज़र आएगा आपको, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल हाई लेवल पे करके जाओगे तो इजी इजी चीज़ें को भी आप उस तरीके से देखोगे कि कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ये इतना आसान हो भी नहीं सकता, है ना। तो हर चीज़ की प्रैक्टिस करना है। तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर
यहाँ पे कितना था 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सभी क्या है, जीरो भी है, तो हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, किसी का स्क्वायर रूट बन रहा होगा क्योंकि ये स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमें देखो ये 196 है, इसको 200 बनाने के लिए इस 25 में से 4 इसको दे दो, तो 200, और ये 21 बचा तो 221 प्लस 179। अब एक काम करो, ये एक एक्स्ट्रा था ना, एक इसको दे दो, तो ये कितना बन गया 180, और ये कितना हो गया 220, राइट। तो देखो 220 प्लस 180 400। अब ये किसका है, एक्स का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो है इस तरफ गया तो रूट में, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का, है ना, 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 20, है ना, दिस वुड बी द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं, अब क्या क्वेश्चन आ गया, देखो पीछे से करते हैं, यहाँ से करने की कोशिश करते हैं। ये 360 है, ये 15 इंटू 8 120, है ना, 300 प्लस 100 400, 60 प्लस 20 80, मतलब 480, मतलब इसकी वैल्यू 480 आ गई। ऐसे ही देखो 10%, इस 450 का 10% 45, और इसका डबल बोल रहा है तो कितना होगा 90। ये 15 इंटू एक्स है ना। अब ये प्लस का है तो इस तरफ जाएगा माइनस का, तो देखो इस 90 के अंदर 80 तो हो गई, तो पहले 80 कम कर दो, है ना, जो भी एक्स्ट्रा नंबर है 80 कम कर दो, और 10 बचा, 10 और माइनस करेंगे तो वो कितना मिला 390, राइट। अब देखो 15 ये इंटू में इस तरफ गया डिवाइड में, 15 से काटो, कितनी बार काटोगे भाई, ये 2 टाइम से जा रहा है ना, 15 2 30, 15 6 90, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 26, है ना। या फिर एक ही डेट देखते हो, 15 से 2 टाइम जा रहा है, तो 2 देखो एक ही जगह पे दिया हुआ है, तब भी हमारा आंसर यही निकलता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो हमारे पास आ गए हैं क्या, रॉन्ग नंबर टर्म, मतलब जो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है उसके क्वेश्चन आ गए। इन क्वेश्चंस को पहले खुद से भी प्रैक्टिस करो, खुद से बनाने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज का, इस क्वेश्चन में देखो सारे ही नंबर एक जैसे से दिख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं या बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहे हैं, है ना, हल्का फुल्का डिफरेंस दिख रहा है। तो हम ज़्यादातर 90% जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंस से ही सॉल्व हो जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन कुछ केसेस में ऐसा रहता है मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, कुछ में क्यूब स्क्वायर वगैरह जो भी हो रहे होते हैं वो डिफरेंस के बाद पता चलता है। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 का 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये -1 हो रहा है, और सेकंड वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है +4 हो रहा है, और इस वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, तो ये कितना कम हो रहा है वो देखो, 15 माइनस 8 करोगे 7, मतलब 27 कम हो रहा है, ठीक है। अब देखो कुछ पैटर्न से दिख रहा है, ये 1 का क्यूब, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, है ना, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अब क्या आएगा क्यूब स्क्वायर क्यूब, अब आएगा हमारे पास स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर होना चाहिए 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, मतलब 16 होना चाहिए, ठीक है। अभी कम हो रहा है, अब बढ़ना चाहिए 16, तो देखो 16 का गैप आ रहा है कि नहीं, तो 14 माइनस 8 करोगे तो 6 मिलेगा, और यहाँ पे एक 16, मतलब 16 बिल्कुल सही है, मतलब यहाँ तक तो पूरा सही है, क्वेश्चन हमारा यहाँ तक बिल्कुल सही है, मतलब एक नंबर बचा है, तो क्या हमें इसे चेक करना चाहिए, नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही नंबर रह गया, तो हमारा जो आंसर छुपा है वो इसी में छुपा है, अब हमें चेक करने की कोई नेसेसरी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब कई लोग क्या करते हैं, इसको भी चेक करते हैं कि सारे चेक कर लिए, अब इसको भी चेक ही कर लो, भाई ज़रूरत क्या है, एग्जाम में आपको आंसर बताना है बस, ये नहीं बताना है कि पूरा सॉल्व कर करके बताओ। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ी थी। अब अगला टर्म क्या होना था, ये प्लस में 16 हो रहा था, है ना, और स्क्वायर था, इसके बाद क्यूब वाला आना चाहिए, वो माइनस का 5 का क्यूब कितना होता है 125, मतलब इसमें जो डिफरेंस आना चाहिए 125 का आना चाहिए, तो देखो 4 माइनस 1 करोगे 3 आ रहा है, मतलब पहली प्लेस पे ही 3 आ गया, यहाँ तो 5 आ रहा था, तो गलत हो गया ये, है ना, इसका मतलब ये हमारा नंबर गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, रॉन्ग नंबर हमारा यही हो गया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसमें भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा देखो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है कि 27 से 500 बन रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि डिफरेंस है क्या एक्चुअल में। देखो इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालोगे, दोनों साइड सेम नंबर जोड़ दो, मतलब इसको 30 बना लो, तो 3 जोड़ दिया तो 30 बन गया, यहाँ पे 3 जोड़ा 21, वो 51 बन गया, है ना। अब देखो डिफरेंस सीधा दिख पा रहे हो कितना 21 का, ठीक है। जब भी दो नंबर कोई होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कभी चेंज नहीं होता, अगर दोनों नंबर को हम सेम नंबर से बढ़ा दें या घटा दें, करके देख लेना, जैसे कि मान लो यहाँ 10 है,
यहाँ 6 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4। अब मान लो इस 10 में मैंने 2 जोड़ दिया 12, और इस 6 में भी 2 ही जोड़ा 8 हो गया, है ना। 6 में 2 जोड़ दिया 8 हो गया, 10 में 2 जोड़ा 12। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 4। क्या डिफरेंस में अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ऐसे ही सीरीज के क्वेश्चन में या फिर कोई भी नंबर्स हो उनमें डिफरेंस निकालें, तो नंबर को अगर सेम बना रहे हैं कुछ भी नंबर जोड़ के या घटा के, तो बीच का डिफरेंस कभी नहीं बदलता। ठीक है, तो देखो 21 आ गया। ऐसे ही अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है, तो एक काम करो, इसमें 2 जोड़ दो 82, इसमें 2 जोड़ दो 50 बन गया। अब 82 और 50 का डिफरेंस सीधा देख पा रहे हो कितना 32 का, राइट। ऐसे ही अब अगला डिफरेंस चेक करते हैं, अभी तो समझ नहीं आ रहा। अगला डिफरेंस चेक करते हैं कितना है 80 134 है, तो ये तो सीधा दिख रहा है 54 का। देखो इनका एक बार और डिफरेंस देख लो, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 11, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 22। इसका मतलब डबल डिफरेंस की सीरीज फॉलो हो रही है। पहले 11 आया फिर 22 आया, अगला नंबर क्या आना चाहिए 33, है ना। तो अगला नंबर अगर 33 आ रहा है तो वो इसमें ऐड होगा 33, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 87। है ना, 87 हो जाएगा। तो 87 कहाँ होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। इसमें 87 ऐड होना चाहिए। देखो 4 और 7 ऐड करोगे तो 11 मिलेगा, मतलब एक प्लेस तो हमें पता चल गई 11, मतलब ये तो कहीं ना कहीं सही है। 13 और 8 ऐड कर दिया, 21 प्लस 1 22, मतलब बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये सारे नंबर सही है। अब एक ही बच गया ये वाला नंबर, इसका मतलब इसमें गड़बड़ी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इसको और चेक भी करना है तो और चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ 87 हो गया, अब हमारा अगला नंबर क्या होना चाहिए 44। तो 87 में 44 जुड़ेगा, ऐड होगा, तो वो कितना मिलेगा 131। अब देखो इनके बीच का जो डिफरेंस है 131 होना चाहिए, जबकि 5 माइनस 1 करोगे 4 मिल रहा है। तो 4 1 के इक्वल तो है ही नहीं, इसका मतलब ये नंबर डेफिनेटली गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये नंबर से देखो सेम नंबर दिख रहा है लगभग, है ना। 215, 200, 250, 175, 275, 150, 300, है ना। लगभग लगभग देखो, ज़्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है, तो हम डिफरेंस चेक करें। अच्छा और क्या देख सकते हैं इसमें देखो 200 था, फिर देखो 200 से क्या हो गया 1। अगर मैं ऑल्टरनेट देखने की कोशिश करूँ कि दो सीरीज कहीं है क्या, ऐसा कुछ मुझे देखते से समझ आ रहा है। तो देखो 200 से 175 हो रहा है, मतलब कि यहाँ कहीं 25 कम हो रहा है ना, 25 कम हो रहा है। ऐसे 250 से 275 प्लस 25 हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है देखो 175 से 150 मतलब -25, है ना। 275 से 300 मतलब +25। देख पा रहे हो आप, मतलब +25 -25 +25 -25 +25। और ऑल्टरनेट नंबर पे हो रहा है ना, ऑल्टरनेट नंबर पे हो रहा है, इस नंबर पे फिर एक नंबर छोड़ा फिर अगले नंबर पे। तो इसका मतलब अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो 25 का डिफरेंस होना चाहिए, इसका और इसका 25 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 50 और 15 क्या होता है 35, मतलब कि यहाँ तो डिफरेंस गलत आ रहा है। जब यहाँ डिफरेंस चेक किया तो सही आ रहा है, तो नंबर कहाँ गलत होगा, नंबर मेरा फर्स्ट वाला गलत होगा, है ना। क्योंकि इसमें अगर 25 कम करोगे तो क्या मिलना चाहिए 225, 225, यहाँ पे कितना आ रहा है 215। तो मेरा कौन सा नंबर गलत है, ये वाला गलत है, फर्स्ट वाला। तो ऑप्शन में कहाँ दिया 215, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट सीरीज फॉलो हो रही थी। अब देखो एक और रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है 25 का डबल, फिर डबल करूँ और कम कर दूँ तो डबल, देखो यहाँ पे डबल कर ही नहीं सकते, है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो डिफरेंस चेक करते हैं एक बार। यहाँ अगर मैं डिफरेंस चेक करूँ तो 25 आ रहा है, ऐसे यहाँ पे चेक करूँ कितना आ रहा है 35, यहाँ चेक करूँ तो 45, है ना। 15 100 से कितना दूर था, 15 प्लस 30 45, ये कितना दूर था 55। देखो क्या डिफरेंस आ रहा है 10 का डिफरेंस, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, तो आगे भी 10 का आना चाहिए। तो यहाँ कितना होना चाहिए 45, 55 के बाद क्या आना चाहिए 65। क्या 65 आ रहा है, तो देखो 45 और 85 से 100 200 तक जाओगे तो 15 जोड़ना पड़ेगा, 200 में 45 जोड़ोगे 60 आ रहा है। जबकि आना क्या चाहिए 65 आना चाहिए डिफरेंस, जबकि क्या आ रहा है 60 का आ रहा है ना। तो हमारा नंबर कौन सा गलत है 245 वाला। ठीक है, क्योंकि ये नंबर क्यों गलत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच का रेफरेंस तो बिल्कुल सही आ रहा था, इसलिए ये नंबर तो बिल्कुल सही है। इसके बगल वाला 245 गलत है ना। 245 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन बचा है, इसको देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें भी डिफरेंस चेक करने की कोशिश करें, या फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे 5 9 डबल हो गया, देखो डबल सा दिख रहा है, 17 का भी डबल, 33 का भी डबल सा दिख रहा है मुझे तो, है ना।
तो करके देखते हैं 1 3 5। तो 1 से करूँ अगर 2 का इंटू 1 जोड़ दूँ 3 मिलेगा, 3 का इंटू करूँ 2 में 6 मिलेगा, -5 मिलेगा। तो क्यों ना 3 का देखो 3 में अगर मैं 2 का इंटू करूँ 6 मिला, 6 में 1 माइनस कर दूँ तो 5 मिल जाएगा, है ना। और इस 5 में अगर 2 का इंटू करूँ सेम चीज़ 2 का इंटू 10 माइनस 1 कर दूँ 9 मिल जाएगा। ऐसे ही 9 में अगर 2 का इंटू करूँ 18 माइनस 1 कर दूँ 17 मिल जाएगा। 17 में 2 का इंटू करूँ -1 कर दूँ तो 33 मिल जाएगा, राइट। और 33 का डबल 66 होता है, 66 में से 1 माइनस कर दूँ 65 मिल जाएगा। मतलब ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये तो सारे नंबर सही हैं। तो नंबर कहाँ गड़बड़ है, मतलब जो बच गया नंबर वही तो गड़बड़ है। 1 में तो देखो 1 में अगर 2 का इंटू करें तो 2 मिल रहा है, 2 माइनस 1 कर दें तो 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये नंबर गड़बड़ है। इसकी जगह क्या होना था, इसकी जगह 2 में अगर देखो 2 इंटू 2 करूँ 4 मिलेगा, 4 माइनस 1 कर दूँ सेम पैटर्न, इसी पैटर्न में जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है वही पैटर्न यहाँ लगाया। तो 2 इंटू 2 किया 4, 4 माइनस 1 किया 3, आ गया ना 3। इसका मतलब मेरा जो गलत नंबर है वो ये वाला है, ठीक है। चलो यहाँ ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बढ़ते हैं डी आई आगे। बहुत अच्छा डी आई है, देखो आराम से पढ़ते हैं इसको, आराम से समझने की कोशिश करो। क्या दिया है, कोई टेबल दे के रखी है ना, ये टेबल है हमारे पास और कुछ मंथ दे के रखे हैं, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट जो मरीज होते हैं पेशेंट्स दे के रखे हैं ना अलग अलग महीने में जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। जैसे हॉस्पिटल ए, हॉस्पिटल बी, हॉस्पिटल सी, 3 हॉस्पिटल हैं। ऐसी 3 महीने हैं, मार्च, अप्रैल, मई। हर एक महीने में हर एक हॉस्पिटल में अलग अलग पेशेंट्स एडमिट हुए हैं। जैसे कि 3500 ए में एडमिट हुए हैं, ऐसे ही बी में देखो मार्च में, ऐसे सी में मार्च में, और ऐसे ही अप्रैल मंथ में, और ऐसे ही मई मंथ में, है ना। इतना हमें क्लियर हो गया। हमसे क्वेश्चन पूछा, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखो हमें डी आई समझ आ गया, है ना। कुछ और इन्फॉर्मेशन दे के रखी नहीं है, सिंपल जो इन्फॉर्मेशन दे उसी बेसिस पे हम दे के रखिए, उसी बेसिस पे हम क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे कि जून मंथ में जो पेशेंट्स थे, है ना। अब देखो यहाँ पे जून मंथ तो कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी होगी। जून मंथ में जो भी पेशेंट्स एडमिट हुए थे, है ना, वो कैसे थे, 50% ज़्यादा थे। किन से, उन उन मरीजों से, उन पेशेंट से जो मार्च महीने में तीनों हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। तो देखो मार्च मंथ ये था, तीनों महीने मतलब तीनों हॉस्पिटल मतलब ए बी सी, ठीक। इनको क्या हमको जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और उसका कितना है 50% ज़्यादा जून मंथ में। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को ऐड करो। तो ऐड करने के लिए क्या करोगे, देखो 0 0 यहाँ पे ऐसे ब्रेक लगाओ, मतलब दो दो जेट डबल जेट में ऐड करने की कोशिश करो, है ना, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बने। डबल जेट में अगर मैं ऐड करूँ तो देखो ये 62 था, ये 0 0 0 0, तो यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट मुझे क्या मिलने वाली हैं 62, ठीक है, इतना क्लियर। अब जैसे यहाँ पे मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे मान लो ये 30 है, 5 को भूल जाओ, 30 प्लस 40, इसको 40 मान लो, 40 प्लस इसको भी 40, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 30 110, मतलब 110 मिलेगा, 110 मिल गया। 2 जीरो एक्स्ट्रा है तो 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा, मतलब 2 प्लेस एक्स्ट्रा है तो 2 जीरो हम लगाएंगे, है ना। देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 2 प्लेस एक्स्ट्रा थी तो 2 जीरो हमने एक्स्ट्रा दे दी। अब देखो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 5 18, 18 कहाँ जुड़ेगा, 18 110 में जुड़ेगा। तो ये कितना मिल गया 128, 128। और लास्ट की 2 प्लेस पे हम ले चुके हैं क्या, 62 हम जोड़ चुके हैं। ये देखो लास्ट में हमने जोड़ा था स्टार्टिंग में। तो 128 168 ये हमारी वैल्यू आ गई पहली वाली, है ना। आप कैसे भी जोड़ सकते हो, मैंने क्या किया दो दो डिजिट में जोड़ दिया नंबर को। तो ये हमारा क्या आ गया, अभी तो ये हमारा आया क्या कि तीनों हॉस्पिटल में जो भी थे मार्च मंथ में पेशेंट, वो निकाल लिए। इसका बोल रहे हैं 50% ज़्यादा, तो देखो ये अपने आप में 100% है। इसका 50%, 50% क्या होता है, 50% होता है 1/2, है ना। परसेंट हटाओगे नीचे 100, 50 से 2 टाइम गया, तो मतलब इसका आधा और ज़्यादा है। तो इसका आधा क्या होता है, देखो 62 का डबल क्या होता है, 62 का आधा कितना होता है 31, और इसका आधा वो कितना होता है 64, राइट। तो मतलब इस पूरे का आधा कितना हो गया 6431। बस इसको इसमें जोड़ दो तो 50% ज़्यादा हो गया, किसमें, जून मंथ में। तो जोड़ने के लिए देखो मैं क्या देखने वाला हूँ, और पहले ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में देखो लास्ट की 2 डिजिट क्या दी है 37 और 0 0 और 70। तो हम एक बार लास्ट की 2 डिजिट लेके देखते हैं क्या आ रहा है।
जैसे कि यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट अगर मैं चेक करूँ जोड़ने पे कितनी बन रही है 93, ठीक है 93 बन रही है। हमें डिफरेंस बताना है, तो जो भी डिफरेंस होगा वो लास्ट की 2 डिजिट में से लास्ट की 2 डिजिट को माइनस करेंगे तो हमें लास्ट की 2 डिजिट मिलेंगी डिफरेंस पर, है ना। यही क्वेश्चन में भी तो यही पूछा है हमसे। तो डिफरेंस किसका पूछा है, देखो जून मंथ में जो भी था तो जून मंथ में तो हमने निकाला, अभी लास्ट की 2 प्लेस निकाल ली है फिलहाल, 93 मिल गई हैं। और क्या बताना है कि जो पेशेंट्स एडमिट हुए थे मई और अप्रैल मंथ में, है ना, तीनों हॉस्पिटल में, तो 1 2 3 हॉस्पिटल हैं, अप्रैल ये रहा मई वो रहा, मतलब इन सबको जोड़ना पड़ेगा, इस पूरे को जोड़ना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा उसमें से इसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो देखो ये छोटी वैल्यूज थी, ये वाली इसके कंपैरिजन में छोटी है, इसके कंपैरिजन में ये भी छोटी थी, ये भी छोटी थी, है ना। ये तो पूरी जोड़ना ही है, उसके बाद ये बगल वाले मई मंथ में तीनों हॉस्पिटल को भी जोड़ना है ना। तो वैल्यू जो आएगी वो बड़ी वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, राइट। इतना क्लियर है। तो देखो लास्ट की 2 प्लेस देख लेते हैं, इसमें इसमें 50 है, इसमें 45 है, तो ऐसा लिखो 50 प्लस 45 प्लस इसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या है 70, लिखो 70, और नीचे वाले में क्या है 65, तो लिखो 65। देखो और कहीं लास्ट की 2 प्लेस में तो सब 0 0 है, सभी सभी जगह 0 0 है ना, मतलब इतना ही हमें जोड़ना पड़ेगा, केवल लास्ट की 2 प्लेस चेक कर रहे हैं हम। अब देखो ये 5 था एक्स्ट्रा, इसको दे दो तो ये 50 बन गया, 50 प्लस 50 100 हो गया, 100, ये 100 हो गया। अब देखो 70 प्लस 60 मतलब 7 प्लस 6 13 होता है, एक जीरो बढ़ा दो 130, मतलब 100 प्लस 130 230, मतलब कि 230 में से मुझे 93 घटाना है ना। दो को भी भूल जाओ, 30 में से 93 घटाना, कैसे घटाओगे भाई, यहाँ से एक उधार ले लो, तो 10 में से 3 गया 7, अब यहाँ 2 बचा, तो 2 को भी बगल वाला कोई नंबर जो भी आया होगा उससे उधार लोगे, तो 12 में से 9 गया तो 3 बचा, मतलब लास्ट की 2 प्लेस जो आएंगी आंसर में वो 37 होंगी। अब ऑप्शन चेक करो 37 कहाँ है, तो देखो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में ही हमें 37 दिख गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्या हमें क्वेश्चन में पूरी वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी। क्या हमें क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करना पड़ा, बिल्कुल नहीं करना पड़ा, है ना। इस प्रकार से हमने जब देखा लास्ट की 2 डिजिट को चेक किया तो हमें ऑप्शन में मिल गया वो, तो हमारा आंसर सही हो गया, है ना। हमें पूरा सॉल्व करने की कोई नेसेसरी नहीं है, कोई नीड नहीं है, क्वेश्चन को देखेंगे और ईजी से ईजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छे से क्लियर है आपको। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एवरेज पूछा है हमसे, किनका, उन पेशेंट्स का, उन मरीजों का जो ए और बी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, किस महीने में, मई मंथ में। देखो मई मंथ कहाँ था, लास्ट में था। ए और बी मतलब यही है, ये ए है और ये बी है, इनको जोड़ना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पे देखो 25 दिया है, 32 दिया है, 29 दिया है, 44 दिया है, मतलब सभी नंबर डिफरेंट दिए हुए, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ बताना है, मुझे एवरेज बताना है, मतलब 4 से मुझे लास्ट में, मतलब क्या करना पड़ेगा, 1 2, मतलब ए और बी निकालना पड़ेगा पहले, उसका एवरेज, फिर ए और सी निकालना पड़ेगा उसका एवरेज, तो फिर लास्ट की डेट हम चेक ही नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें डिवाइड करोगे तो पहली डेट का भी तो डिवाइड करना पड़ेगा पहले, है ना। डिवाइड करोगे तो स्टार्टिंग में यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, लास्ट की डेट हम चेक ही नहीं कर सकते इसमें, तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ, पहले मैं निकाल लूँ ए और बी को, तो ए और बी देखो यहाँ पे 64 और 38 70, मतलब कि यहाँ पे लाल दो दो टुकड़ों में बांटो इसको, पहले 60 में 30 ऐड करो तो क्या मिलेगा 90, और 4 और 8 एक्स्ट्रा था, कितना हो गया 12, है ना। 90 प्लस 12 मतलब 102, और डबल ज़ीरो लगा दो। अब देखो डबल ज़ीरो क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने तो 2 प्लेस ऐड किए हैं ना, दो दो डेट में ऐड किया है, लास्ट के 2 डेट को हमने ऐड नहीं किया, तो लास्ट की 2 डेट देखो नीचे क्या है 70 है, बी में तो 70 और जुड़ेगा, तो क्या मिलेगा 10270, है ना, 10270 मिलेगा, ये मिल गया। तो ये तो ए और बी आ गया। अब इसका एवरेज पूछ रहे हैं, है ना, एवरेज पूछ रहे हैं हमसे, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले एवरेज किसका आएगा, दो, हमारे पास दो एलिमेंट तो आ चुके हैं ना, तो एवरेज हम बाद में निकालते हैं, पहले हम क्या देख लेते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स जो एडमिट हुए ए और सी में, किस में, अप्रैल मंथ में, तो अप्रैल मंथ ये था, ए ये है और सी वाला ये है, इन दोनों को भी ऐड करना है, तो वो कैसे करोगे, ये 73 है, अभी ये सब भूल जाओ, 45 को भूल जाओ, 00 को भूल जाओ, अभी सिर्फ ये दो नंबर को याद रखो, है ना। मैंने आपको ऐड करना बताया, नंबर को कैसे ऐड करते हैं। तो इस 73 में एक उठा के इसको दे दो, तो ये 50 बन जाएगा, तो 50 प्लस 72, है ना, 50 प्लस 72 मतलब 122, राइट, 122। अब दो प्लेस खाली है हमारी, देखो दो प्लेस हमारी खाली है, तो वहाँ क्या जुड़ेगा, ये लास्ट के दो डिजिट जुड़ेंगे,
यहाँ पे 0 0 है, यहाँ 45 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 45, राइट। 45 जोड़ोगे तो 45 मिलेगा, मतलब ये मिल गया। तो हमें इसको जोड़ना है, हमें इसको जोड़ना है, लेकिन एलिमेंट कितने थे, देखो एवरेज बताना, ए बी मतलब 2 एलिमेंट, ए और सी 3 और 4 4 एलिमेंट हुआ है, मतलब 2 बार तो ए आया है, एक बार बी आया, एक बार सी आया, हमें एवरेज बताना है। 1 2 3 4 एलिमेंट कितने थे 4, तो हमें 4 से भाग देना पड़ेगा एंड में। अगर एंड में 4 से भाग दे देंगे तब भी एवरेज आ जाएगा, या 2 2 से भाग दे दो तब भी वही आएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 4 से भाग दे देते हैं, है ना, तो और सिंपल हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे, देखो इस 45 के अंदर 30 तो हो गई, तो 70 प्लस 30 क्या होता है 100, है ना। 100 से 15 ज़्यादा तो कितना होगा 115, है ना। ये चीज़ समझ पा रहे हो आप, 115, तो एक कैरी चलेगी, 2 और 2 4, 4 और 1 5, और ये कितना हो गया 22, है ना। 225 15 आ रहा है। अब इसमें क्या करोगे, 4 से भाग देना है, मतलब 4 से भाग दे दो। अब 4 से भाग देने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करना, ये 4 से कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, 4 से जाएगा ये कितने टाइम गया 5 टाइम्स गया। यहाँ कितना बचा हमारे पास, 4 से 5 टाइम चला गया, हाँ यहाँ पे बचेगा 5 टाइम 2 टाइम, 4 से कितने टाइम गया 6 टाइम, है ना। 1 बचा, 4 से 2 टाइम गया, राइट 3, और 4 से ये कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार के आसपास जाएगा, है ना। तो जो भी वैल्यू आएगी 5625 में आ रही है हमारी वैल्यू। तो ये कहाँ है, ये आसपास कहीं दे के रखा है क्या, ये दे के रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसा आंसर आना चाहिए, लेकिन एक बार चेक करते हैं कि कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना थी, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है। इसको देखो 4 से कितने 5 टाइम्स गया है, 2 4 से 6 टाइम जाएगा, 1 4 से 2 टाइम जाएगा, 3 4 से 9 टाइम जाएगा, है ना, 9 टाइम जाएगा ये, राइट, है ना। तो 5629 आएगा हमारा आंसर, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको ध्यान रखना, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना, तो हमारा आंसर ये आएगा, ना कि 25 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये कितना आएगा जी 2, इसके बाद ये 8 टाइम गया 32, 3 बचा, तो 0.75 आएगा, मतलब 5628.75 आएगा एग्जैक्ट में। जबकि ये किसके पास है, ये इसके पास है, इस नंबर के पास, है ना, तो आंसर ये आना चाहिए। अब आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 2 से भाग दे दोगे इसमें, 2 से डिवाइड कर दोगे इसमें, तब भी वो एवरेज आएगा, ओवरऑल एवरेज निकलेगा। तो हमने क्या किया, हमने तो एलिमेंट काउंट कर लिए, एक एलिमेंट ये था, एक ये था, एक ये और एक ये, टोटल 4 एलिमेंट थे। तो हमने एवरेज, टोटल एवरेज निकाल लिया ओवरऑल 4 से डिवाइड देके, सबको जोड़ के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी हॉस्पिटल डी में, है ना, यहाँ पे तो डी दे के नहीं रखा, तो नंबर पेशेंट्स जो एडमिट हुए हैं मई मंथ में वो 120% है किसके, हॉस्पिटल ए मई मंथ में जो एडमिट हुए, तो मई मंथ में ये था, ए हॉस्पिटल में 6400 है। इसका 120% क्या होता है 6/5, देखो 6/5 को आप क्या कन्वर्ट करो 2/2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्यों, क्योंकि ये 10 बन जाएगा, 10 नीचे बन गया तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। 6 इंटू 2 किया 12 आया, 12 का टेबल पढ़ दो, रीड कर दो, 12 जीरो टाइम्स पढ़ोगे, है ना। 12 4 सा 48 यहाँ किया, 4 कैरी लिया, 12 इंटू 6 किया 72 प्लस 4 किया 76, मतलब कि जो 120% हैं किसके, ए के मई मंथ में, डी के आ गए हमारे, कितने आ गए डी के 7680 पेशेंट्स आ गए जो एडमिट हुए हैं। अब आगे हमसे क्या पूछा है, आगे हमसे पूछा है कि वो पेशेंट्स जो डी डी मंथ में, मई मंथ में, है ना, मई मंथ में जो एडमिट हुए थे वो कितने परसेंट हैं किसके कंपैरिजन में, बी और सी के कंपैरिजन, मतलब बी और सी टुगेदर हमें अप्रैल मंथ में देखना पड़ेगा। तो बी और सी यहाँ पे थे, अप्रैल मंथ ये है, मतलब इसका टोटल कितना परसेंटेज है डी, है ना, इसका टोटल कितना परसेंट है यही तो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, अब देखो ऑप्शन में तो देखो पॉइंट में अलग अलग दिया हुआ है, सब में अलग अलग दिया हुआ है, तो हम कैसे पहले इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 50 प्लस 45 95, अब 64 73 ऐड करना है, तो 60 प्लस 70 कितना होता है 130, और 4 प्लस 3 7 मतलब 137, है ना, ये जोड़ दिया हमने, इसका हमें परसेंटेज बताना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई। अब परसेंटेज कैसे निकालें, देखो हमेशा जब भी अपने जैसे पॉइंट में दिया है, ये पॉइंट में ऑप्शन में जो आंसर दिया वो पॉइंट में दिया है, तो हम ये कोशिश करेंगे जब भी बड़े नंबर हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे। ये देखो ये किसके नियर है, ये वाला नंबर, और ये नंबर किसके नियर है,
ये ऐसा नहीं है, इसके नियर है ना, 7,700 के करीब है कि नहीं, है ना। अगर 20 और ऐड कर दूँ तो 7,700 हो जाएगा। ऐसे इसमें 5 ऐड करूँ तो 13,800 होएगा। अगर 13,800 ऐसा, ये किसके एक्चुअल में किसके नियर है, 138 किसके करीब है, 140 के, है ना। 2 जीरो लगी हुई है, राइट। तो ये एक्चुअल में नंबर 14,000 के नियर था। अब देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो देखो जीरो से, तो 3 जीरो से 3 जीरो हटेंगे, 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, यहाँ पे एक 10 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो वो कितना मिल गया, 770। नीचे कितना था, 14, राइट। मतलब इस वाले नंबर से थोड़ा सा जो भी ज़्यादा होगा वो हमारा आंसर आ रहा होगा। तो देखो 14 से ये कितनी बार गया, 5 टाइम्स, है ना। 70, एक 7 आ गया, एक जीरो, तो 14 से फिर गया 5 टाइम्स, फिर हमारा जो भी ज़्यादा होगा पॉइंट में आएगा, 55 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, 52 दिया है, ये तो नहीं होगा। ये 57 ज़्यादा दिया, ये भी नहीं होगा। ये 55 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो यही हमारा आंसर होगा। 58 तो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर जैसे बड़ी वैल्यू आ रही है तो आप क्या करोगे, उसके नियर जाने की कोशिश करोगे, एक कंप्लीट वैल्यू के नियर जाने की कोशिश करो, जिससे हम अप्रोक्सीमेट निकाल सकें, है ना। जब भी बड़ी वैल्यू आ रही, छोटी वैल्यू में कभी मत करना, नहीं आंसर गड़बड़ हो जाएगा, राइट। ये मुझे दिख रहा था, ये कहाँ करीब जा रहा था, ये कहीं ना कहीं 13,800 के करीब था। अब मैंने इसे थोड़ा और अप्रोक्सीमेट मान लिया कि ये टोटल, अगर जैसे टोटल ये मैं पॉइंट पॉइंट लगा दूं तो ये 13.8 भी 14 बनेगा कहीं ना कहीं, तो वो देखा मैंने, है ना। उससे आंसर नियर का निकल आया। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और खुद से कोशिश करो। देखो बड़ी सी वैल्यू दिख रही है मुझे, मैं ऑप्शन देख रहा हूँ सबसे पहले कि मुझे बहुत बड़े रेशियो दिख रहा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेशियो पूछा है हमसे, रेशियो पूछा हुआ है क्योंकि रेशियो में ऑप्शन दिए ए और बी में जो साथ में मार्च और अप्रैल मंथ में, है ना। तो मार्च कहाँ है, सबसे पहले मार्च यहाँ है, अप्रैल यहाँ पे, ए और बी में, मतलब पहले ए का मार्च अप्रैल का और बी के मार्च अप्रैल का, दोनों, मतलब इन चारों को हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, चारों को जोड़ना पड़ेगा। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ आंसर कुछ नंबर दिया 9634, या 9625, या 9425, या 9245, मतलब सभी नंबर डिफरेंट है। इसका मतलब ये आंसर, मतलब जितना खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही आसान क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्योंकि सारे ही ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। तो निकाल के देखते हैं। और फिर क्या पूछा है कि टोटल जो पेशेंट्स थे सी में, किस में, मार्च अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल मई सी में, मतलब ये टोटल, ये पूरा टोटल, इसका टोटल, इन दोनों का रेशियो बताना। क्यों ना मैं पहले ऊपर वाला चेक कर लूँ। ऊपर वाला क्या दिया था, ए और बी का मार्च और अप्रैल का टोटल पेशेंट्स, वो कितने दिए थे पेशेंट, देखो 30 प्लस 40 70, 4 5 प्लस 4 9, मतलब 79, है ना। जीरो जीरो बढ़ा दो। ऐसे ये कितना दिया, देखो ये 64 है, ये 49 है, तो एक इसको दे दो तो ये 50 हो गया। 50 प्लस 63 मतलब 103, 103, और 5 50 लास्ट में था तो लास्ट में 50 लगा दो, राइट। इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे क्या मिलेगा, 50, ये 2 मिलेगा, ये कितना मिलेगा 182, है ना। अच्छा 182 तो मेरा ऊपर की वैल्यू आ गई, अब नीचे भी कुछ वैल्यू आएगी, है ना, मुझे जोड़ना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में देखो सभी ऑप्शन डिफरेंट दिए हुए, तो क्यों ना, देखो ये पूरा नंबर था, ऐसा नंबर तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, और रेशियो में चाहिए, जो भी नंबर आएगा वो कट के रेशियो में आएगा, तो ये नंबर कहीं ना कहीं कट रहा होगा, तभी तो ये वैल्यू मिल रही। तो देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 1 होता है, लेकिन 1 से तो यही नंबर मिलेगा, तो इसके बाद कौन सा होता है, 2 होता है, तो 2 से काट के देखो। क्यों, क्योंकि देखो इवन नंबर है ये, 2 से काट के देखो, 2 से गया 9 टाइम्स, 2 से गया 1 टाइम, और 2 से आएगा 2 5 25 टाइम्स, मतलब 9125 जो है वो ऊपर की वैल्यू आएगी। इतना क्लियर है, मतलब जो भी रेशो है उसमें ऊपर की वैल्यू 9125 आएगी, है ना। 9125 या 9625, 103, कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है क्योंकि लास्ट की 2025 आ रही है। इसको जोड़ा मैंने 50 मिल गया, और यहाँ पे 9 3 किया 12 मिल गया, 8 और 1, 2 से कट किया 9 टाइम्स, 2 से कट किया 1 टाइम 25, मतलब ये तो सही है। तो यहाँ ऐड करने में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। 50 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे किया मैंने ऐड, ये कितना हुआ 50, 113,
ये एक काम मतलब 40 + 60 कितना हुआ, 13, 113 आएगा ये, है ना? इसको सही कर लेना, ये 113 आएगा। जब इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 50 मिल गया, 2 मिल गया, 8, यहाँ पे क्या मिल गया, 8 मिल गया, 12, 8 और 1 9 हो गया, ठीक है? ये ये 12 1 कैरी जाएगा तो 8, 8 और 1 9 मिलेगा ये, ठीक है? इसको सही कर लेना। तो इसको देखो 2 से भाग दो, है ना? जो मैं बता रहा था, 2 टाइम्स, 2 से गया 9 टाइम्स, और फिर मुझे कितना मिला, 1 मिला, 2 से जाएगा 6 टाइम जाएगा ये, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन कहाँ दिया है ये? देखो ये ऑप्शन ऊपर वाला रेशियो यहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 9625। तो हमें ये वाला चेक करने की क्या ज़रूरत है क्या? नहीं है ज़रूरत। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आसान हो गया। हमने केवल ऊपर का अगर ऐड कर लिया तो हमें नीचे का पता चल गया, है ना? ऊपर का अकेला ऐड किया तो हमें ऊपर का रेशियो मिल गया, ठीक है? तो हमने देखते से बता दिया कि ये ऊपर की जो वैल्यू हमें पता चल गई, तो हमें नीचे वाली वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारा यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? बस इसको सही कर लेना। कभी कभी ये हो जाता है कि ऐड करने में हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाता है ना? तो उसको भी करेक्ट करने के लिए हम दोबारा चेक कर लिया हमने। चलो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है डीआई का। डीआई में देखो ये, है ना, थोड़ा हल्का सा जो नंबर्स दिए हैं वो बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए हैं। तो देखो पेशेंट्स दिए हुए हैं दोबारा 3 महीने में, कौन से, बी हॉस्पिटल में। तो बी हॉस्पिटल ये है, इस सारे हमको दोबारा जोड़ना पड़ेगा। वो कितने ज़्यादा या कम है किसके कंपैरिजन में, हॉस्पिटल सी में जो भी है, हॉस्पिटल सी यही था, इसके कंपैरिजन में देखना है हमें, है ना? अब देखो इससे कंपेयर कर रहे हो आप, किससे, सी से कंपेयर कर रहे हैं। सी से कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा है, मतलब बी छोटा है। ऐसे इस वाले, देखो इस वाले कॉलम में ये बी वाला नंबर इससे छोटा है, सी वाले से। यहाँ पे भी देखो सी वाला बड़ा है, बी वाला छोटा है। इसका मतलब जो ओवरऑल आंसर आने वाला है वो तो छोटा ही आएगा, लेस आएगा, लेस ही आने वाला है। क्यों? क्यों, बी तो छोटा है सी से। अभी दिख रहा है, सारी नंबर्स में दिख रहा है हमें। अगर मैं सारे जोड़ दूँ और नीचे के सारे ऐड कर दूँ तो ऊपर के तो नीचे वाले तो बड़े ही आना है। नीचे वाला मतलब बी तो छोटा होने वाला है, तो मतलब मोर तो होगा ही नहीं। एक चीज़ देख के बता दी हमने, तो मोर वाला ऑप्शन कहाँ दिया, ये वाला, ये तो होगा ही नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि बी तो लेस है। तो मतलब या तो ए होगा या सी होगा। अब वो देख लेते हैं कि कितना होगा। तो लास्ट की दो डेट यहाँ पे देखो 52 दी है, यहाँ पे 54 दी हैं, तो 52 होगा या 54 होगा। तो वो कैसे होगा, हम लास्ट की दो डेट चेक कर लेते हैं, है ना? दो डेट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दो डेट कितनी हो रही हैं, यहाँ पे 62 हो रहा है, यहाँ 45 हो रहा है, यहाँ पे 65 हो रहा है। तो कैसे ऐड करोगे, ऐसे लिखो 62, 45, 65। अब देखो 60 + 40 100, 100 + 60 160, 160 में 5 + 5 10 + 2 12, 160 + 12 172, यही मिलेगा, है ना? यही मिलेगा ना, 60 + 40 100 160 और 172, ठीक है, ये मिलेगा। हमने लास्ट की दो डेट हमें क्या मिली, 72। यहाँ पे देखो इसमें से ऊपर वाली डेट देखो, यहाँ पे तो 0 0 है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 70, 70 + 50 120, मतलब 120 का 20 ले लो। अब इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 2, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 5। मतलब लास्ट की दो डेट हमारी 5 2 आ रही है। ये ऑप्शन में कहाँ दिया है, ये देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो मतलब यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए, राइट? ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेस, लेस पता है आपको, क्लियर हो गया लेस कैसे आ रहा था, क्योंकि नीचे की डेट तो बड़ी थी, है ना? और सी से ही हमें कंपेयर करना है कि सी से बड़ा है कि कम है। तो बी देखो साफ साफ दिख रहा था कि बी तो छोटा है सी से, है ना? और हमने लास्ट की दो डेट को हमने चेक कर लिया, तो उससे हमें आंसर पता चल गया, है ना? पूरा करने की क्वेश्चन को कई बार जरूरत नहीं पड़ती है। तो वही यहाँ पे चीज़ें हमें उसी अप्रोच के साथ सॉल्व करना है, ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें, है ना? और इस तरीके से करोगे तो आप 30+ स्कोर कर लोगे, ईजिली कर लोगे। लेकिन अगर आप पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों की कंपैरिजन में पीछे हो जाओगे, नंबर भी कम हो जाएंगे, ठीक है? देखो अब आ गए हमारे अरिथमेटिक के क्वेश्चन। तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं। आप आराम से, मतलब ब्रेक लेना चाहते हो ब्रेक ले लो, नहीं लेना चाहते बिल्कुल मत लो। मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, मतलब मैं 5 सेकंड का ब्रेक ले लेता हूँ। कंटिन्यू हम क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यू जब हम बोलते हैं ना, बिना रुके बिना कुछ बातें किए, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा थकावट फील करने लगते हैं। आप आराम से बनाने की कोशिश करो। चलो ब्रेक ले लिया है बिल्कुल, अब करें स्टार्ट। इस क्वेश्चन में देखो रेशियो दे के रखा है ना?
गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो दे के रखा, वो कितना दिया है 27 29, और नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल्स दिए हैं स्कूल में कितने 1008। मतलब कि मैं ये मान लूँ कि ये 1008 में गर्ल्स हैं कुछ, वो कितनी है 27, ऐसे ही बॉयज़ हैं वो कितने हैं 29, है ना। गर्ल्स को मैं माइनस से, बॉयज़ को मैं प्लस से डिनोट कर दूँ, ठीक रहेगा। अब कैसे करें, गले में खराश हो रही है। चलो देखो, अब अगर मैं ये गर्ल्स और ये बॉयज़ दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो टोटल टोटल स्टूडेंट बन जाएंगे ना। तो मुझे 29 प्लस 27 कितना मिलेगा भाई, ये 29 है, इस 7 में से एक उठा के इसको दे दो, जब एक इसको दोगे 30 हो गया। यहाँ 26 बता, 30 प्लस 26 करोगे 56 आएगा, है ना। 30 प्लस 26 करोगे 56 मिलेगा। इस 56 की वैल्यू ये है एक्चुअल में, मुझे क्या निकालनी है 27 की और 29 की, तो मैं पहले एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक की वैल्यू कितनी होगी, तो 56 से काटोगे, ऐसे कितनी बार काटोगे, देखो पहले से इसे 4 से कट करो 14 टाइम्स, इसको 4 से कट करके देखो तो ये कितने टाइम कटेगा 2 टाइम्स, यहाँ 5 टाइम्स, है ना। और यहाँ पे कितना कटेगा 5 टाइम्स, और यहाँ पे 2 टाइम्स, ठीक। अब 14 से कट करो इसको, तो वो कितनी बार गया, 1 की वैल्यू मिल गई आपको, 1 टाइम गया, तो यहाँ पे 6 11 112 बचा। 14 से ये कितनी बार कटेगा 8 टाइम्स कटेगा, मतलब एक की वैल्यू आपको 18 मिल जाएगी, 18 मिल जाएगी। जब एक की 18 है तो 27 की कितनी हो जाएगी, 27 इंटू 18, 29 की कितनी होगी 29 इंटू 18, राइट। इतना क्लियर है। अब देखो इंटू करना है, कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 30 माइनस 3 लिख सकते हैं ना हम, और इंटू 18 कर देते हैं। ऐसे नीचे वाले को 30 माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, और 18 कर देते हैं, तो क्या आंसर मिलेगा, देखो 18 इंटू 3 540, माइनस 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 कितना मिलेगा 54, ऐसे 18 इंटू 3 540, 18 इंटू 1 माइनस 18, राइट। तो इसकी वैल्यू अब देखो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी गर्ल्स वाली वैल्यू अगर 54 माइनस करना है, तो देखो इस 54 में 40 तो हो ही होगा, तो 40 से पहले 40 हटा दो, तो एक 14 एक्स्ट्रा बचेगा, है ना। 14 को आप 500 से घटाओगे तो कितना मिलेगा 486 मिल जाएगा, ठीक है 486 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 540 में से 18 घटाना है तो क्या मिलेगा 5, और यहाँ पे कितना मिलेगा 20, हाँ 40 माइनस 18 कर दो तो 22 मिल जाएगा 522, ठीक है। तो ये हमारी गर्ल्स आ गई, ये हमारे बॉयज़ आ गए, इतना क्लियर है। अब देखो आगे क्वेश्चन में पूछा गया कि क्वेश्चन में आगे कुछ लड़कियां कुछ नए लड़के ऐड हो, मतलब आ गए स्कूल में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है रेशियो हो जाता है 56 और 59, ये हो गया। इसका मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है, रेशियो बाद में, मतलब इस बॉयज़ में 9 बॉयज़ और जुड़ गए, जब 9 बॉयज़ और जुड़ गए तो रेशियो कितना बन गया 59, मतलब ये 9 जुड़ने के बाद 59 की वैल्यू जो है वो एक्चुअल में ये है, इतना क्लियर। 9 बॉयज़ और जोड़ दिए इसमें तो मुझे रेशियो ये मिल गया, है ना, देख के रखा है। इसको ऐड करो कितना मिलेगा 531 मिलेगा, इसकी वैल्यू है 59, मतलब 59 की वैल्यू ये है, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो 59 से ये कितनी बार जाएगा, अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें 9 9 से 81, मतलब 9 टाइम्स जाएगा, है ना। तो एक की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 9। अब देखो गर्ल्स कितनी दी थी, गर्ल्स बाद में कितनी हो गई 56, तो 56 की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 56, ठीक है। देखो पहले कितनी थी गर्ल्स, ये थी, है ना। हमसे पूछा क्या है कि गर्ल्स कितनी बाद में आ गई, तो पहले इतनी थी और नई वाली गर्ल्स ये हो गई हैं, तो हम इसमें से इसको माइनस कर दे तो हमें गर्ल्स मिल जाएंगी। तो वो कैसे देखोगे, देखो सिंगल प्लेस देख लो, यहाँ पे 6 है, यूनिट प्लेस चेक कर लो, ऑप्शन में देखो यूनिट प्लेस पे देखो 8 7 6 5, मतलब सभी डिफरेंट है। मैं यूनिट प्लेस चेक करूंगा, 9 इंटू 6 करोगे कितना मिलेगा 54, 54 का 4 उठाओ। अब इस ये ज़्यादा होने वाला है, क्यों, क्योंकि ये बढ़ गई, बढ़ने के बाद ही तो हुई है, तो ये ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम वाली संख्या माइनस करोगे तो 4 में से 6 माइनस करोगे, तो इस 4 में से बगल वाला जो भी होगा वो उधार लोगे आप, बोरो करोगे तो 14 बनेगा, 14 माइनस 6 करोगे तो क्या मिलेगा 8, मतलब कि यूनिट प्लेस वंस प्लेस पे जो भी आएगा वो 8 आएगा। 8 कहाँ दिया है, ये दिया है, तो हमारा आंसर यही सही हो गया, ठीक है। आगे हमें चेक नहीं करना पड़ेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो यहाँ पे क्या दिया, कोई मैन है वो 75% इनकम का खर्च कर देता है ना, उसकी इनकम जो है 20% बढ़ा दी जाए अगर, तो एक्सपेंडिचर जो भी है, खर्चा जो भी है वो 10% और बढ़ जाता है। हमें बताना है सेविंग का जो परसेंटेज है वो कितना बढ़ गया, है ना। तो पहले हमें सेविंग निकालना पड़ेगी, और कितनी बढ़ गई सेविंग वो पता होना चाहिए, तभी तो हम परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो देखो इनकम मान लो, मैंने मान ली इनकम 100 मान लूँ मैं, या फिर 75% कितना होता है, 3/4, 3/4 होता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में मैं मान रहा हूँ ये देखो 4 का 3 है ना, तो मैं मान रहा हूँ 4 को 00 और बढ़ा दूँ, तो 400 स्टार्टिंग में जो भी इनकम थी 400 थी, मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब कितना 75% खर्च किया है, मतलब कि 3 खर्च किया है, 300 खर्च किया है, तो ये हो गया इसका एक्सपेंडिचर। आप 400 के 75% निकालोगे 300 ही मिलेगा। देखो 75% 3/4 होता है, 4 से 100 टाइम 100 इंटू 3 किया 300, मतलब इनकम अगर 400 है तो एक्सपेंडिचर 300 है। वो यहाँ से देखो, यहाँ से ये इनकम को बता रहा है, ये एक्सपेंडिचर को बता रहा है ना। और मैंने ये 2 जीरो क्यों ले ली, मैंने इसलिए ले ली ताकि हम आगे अगर परसेंटेज निकालेंगे तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाए, डिवाइड करना आसान हो जाए, इसलिए मैंने 0 0 बढ़ा दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यदि इनकम बढ़ा दी जाए तो इनकम कितनी बढ़ गई 20%। अब देखो ये पुरानी इनकम, तो नई वाली इनकम क्या होगी, अब आप खुद बताओ, नई वाली इनकम 20% बढ़ाओ यहाँ से, 10% 40 है, 20% 80 होगा, मतलब 480। ऐसे ही देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जब हम करेंगे, मान लो आप ये इनकम है और उसमें से एक्सपेंडिचर हमने घटा दिया, तो हमें क्या मिलेगा, सेविंग। वो कितना मिल गया, 400 माइनस 300 किया 100 मिल गया, मतलब सेविंग जो है वो 100 रुपये है ना। अब एक्सपेंडिचर देखो कितना बढ़ गया 10%, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, देखो पहले कितना था 300, 10% कितना होगा 300 का 30, तो 300 में 30 और जोड़ दो तो 330 हो गया, है ना, ये एक्सपेंडिचर हो गया। तो नई इनकम पता चल गई, नया एक्सपेंडिचर पता चल गया। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमें सेविंग पता चल जाएगी नई वाली, है ना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी सेविंग बढ़ गई है, और हम परसेंटेज में निकाल लेंगे। तो देखो ये कितनी बढ़ गई है, 150 बढ़ गई है लगभग, है ना। तो यहाँ सीधा देख पा रहे हैं कि 100 से 150 कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, परसेंट में बता रहा है तो 100 को मल्टीप्लाई, ये काटा, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 50%। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर हो गया, है ना। ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग कैसे होता है, मान लो आप पे 12 रुपये थी आपकी इनकम, भाई 2 रुपये का आपने कुछ खरीद लिया, पॉपकॉर्न ले लिए 2 रुपये के, तो ये आपका खर्चा हो गया, ये इनकम थी, ये खर्चा हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर हो गया। तो सेविंग कितनी बची आपकी, भाई इस इनकम में से खर्चा घटा दो, है ना, तो सेविंग कितनी होगी 10 रुपये की, ठीक है। ऐसे आता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, ठीक है, क्लियर है आप। चलो बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई डीलर है, उसने देखो कॉस्ट प्राइस जो भी थी उससे 50% बढ़ा के डीलर ने उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, मतलब कि 50% क्या होता है 1/2, तो 2 क्या है कॉस्ट प्राइस, तो 2 को आप क्या मान लोगे 200x मान लो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ऐसे ही 50% बढ़ा दिया तो इसका 50% क्या होगा 100, तो 200 में 100 जोड़ दो तो मार्केट प्राइस कितनी आ गई 300, 300 रुपये एक्स, ये आ गई उसकी मार्केट प्राइस, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं, 0 0 मैंने आपको भी बताया क्यों बढ़ाते हैं, ताकि इजीली डिवाइड कर सकें, इजीली हमारा मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शन वैल्यू में जो भी हो रहा हो इजीली निकल आ सके, है ना, इसलिए हम 0 बढ़ा देते हैं। उसने क्या किया, उसने देखो किसी कस्टमर को बेच दिया, कब बेचा, 2 डिस्काउंट देने पे, सक्सेस है, मतलब लगातार 2 डिस्काउंट दिए। वो कैसे दिए, एक तो 20% का दिया, एक 15% का दिया, है ना, और फिर उसके बाद बेच दिया, बेचने के बाद जो उसे प्रॉफिट हुआ वो 400 रुपये का हुआ। तो हमसे पूछिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी। अब देखो आप खुद सोचो, ये क्या था 400, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, है ना, सेलिंग पे। तो देखो ये मार्केट प्राइस है, अब मैं सेलिंग प्राइस बना रहा हूँ, तो मैंने मार्केट प्राइस लिखा यहाँ पे 300x, इसमें डिस्काउंट दिया किसका 20%, 20% क्या होता है 1/5, मतलब इस 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो कितना बचा, 5 में से 1 चला गया 4 बचा, तो मतलब 4/5 पहला डिस्काउंट हो गया, है ना। उसके बाद अगला डिस्काउंट क्या दिया है 15%, 15% क्या होता है 15, मतलब अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होती है, 100 में से 15% कम हो गया तो कितना बचा 85% है, हटाओगे नीचे 100 बचेगा, मतलब कि 85 दूसरा डिस्काउंट हो गया, घटने के बाद, मतलब डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बची वो 85% बची, है ना। ये ओवरऑल क्या है सेलिंग प्राइस,
सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस हटा दूँ, मतलब 200x हटा दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट दे के रखा है, वो क्या दे के रखा है? 400, मतलब कि 400 मेरा प्रॉफिट दे के रखा है, राइट? अब यहाँ से मैं x निकाल सकता हूँ और फिर मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूँ। तो मुझे कुछ भी नहीं करना। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गई। ये 5 से 85 17 टाइम कट गया ना। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, मतलब कि 3 इंटू 4 कर लो, 12 मिल जाएगा, है ना? 12 मिल जाएगा। 12 इंटू 17 करना है, काफ़ी आसान हो गया ना। मतलब कि ये 17 इंटू, पहले 12 को क्या मान सकते हो? 10 प्लस 2। 17 इंटू 10 कर दो 170, 17 इंटू 2 कर दो 34, 170 और 34 वो कितना होता है? 204। 204x था तो x लगा दो। इसमें से मुझे 200 घटाना है। ये देखो ये 200 कम करना है। 204 में से 200 कम करोगे तो 4x मिलेगा। तो इस 4x की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 400। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? x यहाँ इस तरफ चला गया तो 4 यहाँ आ गया, तो x की वैल्यू मिलेगी 400/4। अब मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या थी? 200x। तो दोनों साइड 200 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमें 200x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो 4 से कितनी बार गया? 1 टाइम। अब 200 इंटू 100 करोगे तो कितना मिलेगा? 20,000। यू विल गेट 20,000 रुपीज़। ठीक है, ये कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक एक चीज़ क्लियर है आपको अच्छे से? चलो हम आगे बढ़ें। वरुण और करुण ने कोई काम स्टार्ट किया है। वरुण करता है 18 दिन में, करुण करता है 27 दिन में। ठीक है, हमें पता चल गया। वरुण का वी ले लो, करुण का के ले लो। ये कर रहा है 18 डेज में, ये कर रहा है 27 डेज में। ठीक है, मतलब ये इनका टाइम दे के रखा है। अब क्या हुआ? करुण ने देखो काम स्टार्ट किया है, वो वरुण ज्वाइन कर रहा है कुछ दिन बाद, लेकिन टोटल जो काम था वो 15 दिन में खत्म हो गया, है ना? पूछा क्या जा रहा है हमसे? पूछा जा रहा है कि कितने दिन के बाद वरुण ने ज्वाइन किया है, मतलब हाउ मेनी डेज डिड वरुण ज्वाइन, है ना? करण के साथ उसने कितने दिन तक काम किया, ये पूछा जा रहा है हमसे, है ना? तो हम कैसे निकालेंगे? देखो ये टाइम था तो मुझे वर्क चाहिए, तो वर्क के लिए मैं क्या करता हूँ? इसी एलसीएम मेथड से हम वर्क ले लेते हैं, है ना? माना हुआ। तो देखो सबसे बड़ा नंबर क्या था? 27। 27 था, मैंने 27 लिख लिया। क्या 18 के टेबल 27 आता है? नहीं आता, तो हम इसको कट कर देंगे। तो 27 का टेबल 2 बार पढ़ो तो वो क्या होगा? अगली टर्म आएगी 54। 18 के टेबल 54 आता है? बिल्कुल आता है। 27 के टेबल में 54 आता है? बिल्कुल आता है। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? 54। देखो ये वर्क आ गया। अब वर्क अपॉन में टाइम रखोगे, एफिशिएंसी मिलेगी। एफिशिएंसी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें लास्ट में क्या निकालना है? हमें निकालना है दिन, टाइम निकालना है, इसलिए हमें एफिशिएंसी की जरूरत है। 54 में 18 रखोगे 3 टाइम्स से जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा है? 27, 54 में 27 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। मतलब हमें इनकी एफिशिएंसी पता चल गई, है ना? किसकी? वरुण की और करुण की। टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ है? 15 डेज में, है ना? 15 दिन में टोटल काम हो गया है। तो 15 दिन में तो काम कंप्लीट ही हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करें? कुछ नहीं करना। देखो क्योंकि किसने स्टार्ट किया था? सबसे पहले देखो करण ने स्टार्ट किया था काम, है ना? वरुण ने कुछ समय बाद ज्वाइन किया है। तो 15 दिन तक काम कंप्लीट हुआ है, तो 15 दिन एक्चुअल में काम किसने किया है? आप खुद सोचो। 15 दिन तो करण ने स्टार्ट किया है, किया हुआ था, तो करण ही करेगा। तो करण की एफिशिएंसी कितनी दी है? ये दी है 2। तो एफिशिएंसी में अगर टाइम रख दूँ तो मुझे वर्क मिल जाएगा। तो 2 इंटू 15 करोगे 30, मतलब कि 30 काम करण तो कर चुका है ना 15 दिन में, तो 30 काम यहाँ से हटा दो तो हमें बचा हुआ काम मिल जाएगा। वो कितना मिलेगा? 24, राइट? 24 हमें बचा हुआ काम मिल गया। अब बचा हुआ काम किया किसने होगा? भाई जो पर्सन था वरुण, उसी ने तो किया होगा। तो वरुण की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है? 3। तो एफिशिएंसी कहाँ रखेंगे? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो ये कितना हो गया? 8। 8 दिन हमें मिल गया। मतलब कि वरुण ने जो किया है ना? वरुण अकेले ने जो भी काम किया है वो 8 दिन किया है ना? कुछ समय बाद ज्वाइन किया था, तो 8 दिन तो इसने काम किया है। टोटल कितने दिन हुआ है? 15 दिन काम हुआ है। 8 दिन वरुण कर चुका है। ठीक है, पूछा क्या था भाई? आफ्टर हाउ मेनी डेज वरुण ने करण को ज्वाइन किया, कितने दिनों के बाद ज्वाइन किया है, ये पूछा था हमसे। तो देखो ये तो 8 दिन उसने काम किया है, तो टोटल 15 दिन हुआ है, तो 15 में से 8 कम कर दोगे तो 7 दिन मिलेगा। इसका मतलब 7 दिनों के बाद उसने ज्वाइन किया है, राइट? 8 दिन तो उसने काम किया है, लेकिन कितने दिन बाद ज्वाइन किया है? तो 7 दिन बाद आया है वो। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 8 टिक मत कर देना, नहीं गलत हो जाएगा।
उसमें, क्योंकि ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है कि कितने दिन तक, मतलब उसने काम कितने दिन किया। उसने पूछा हाउ मेनी डेज डिड वरुण ज्वाइन, मतलब कितने दिनों के बाद उसने इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़े। कोई आदमी है, वो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, है ना, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, अलग अलग स्पीड से कर रहा है। तो मान लो कितनी स्पीड दे के रखनी है, 1 2 3, मतलब 10 12 15, 3 डिस्टेंस कवर किया उसने, है ना, टोटल, क्योंकि 3 स्पीड दे के रखी है। और हर बार डिस्टेंस जो था इक्वल था, मतलब एक्स था और फिर एक्स था, 3 बार था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपन में स्पीड रखो, 10, एक बार 10 थी, एक बार 12 थी, एक बार 15 थी, यही था, है ना। डिस्टेंस में स्पीड की तो आपको टाइम मिला। अब देखो टोटल टाइम देके रखा है 30 मिनट्स, मतलब टोटल मतलब प्लस हो रहा है। वो देखो ये किलोमीटर पर आवर में, ये किस में देके रखा है, मिनट में। तो 30 आप किससे कम, मतलब इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए, इसको आवर में हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 30 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 30/60, है ना। या फिर इसको सिंपल ऐसे भी देख सकते थे कि 30 मिनट आधा घंटा होता है ना, ऐसे भी देख सकते थे। देखो कट के वही आएगा 1/2। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना। देखो यहाँ नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने से अच्छा है कि मैं क्यों ना ऐसा देखूं कि एलसीएम पहले देख लूं कि आ क्या रहा है। देखो सबसे बड़ा नंबर 15 है, 10 के टेबल 15 आता है, नहीं आता छोड़ दो, 15 का टेबल आगे पढ़ो, 30, 15 2 30, 10 के टेबल 30 आता है, 12 के टेबल में 30 नहीं आता। फिर अगला नंबर देखो 45 अगर देखेंगे तो 12 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या देखेंगे, 60 को देखो। 10 के टेबल में 60 बिल्कुल आता है, 12 के टेबल में 60 आता है, 15 के टेबल में 60 आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब नीचे एलसीएम जो भी आएगा वो 60 होगा। अब भैया मुझे ऐसा ना करके, मतलब कि बार बार मैं 10 से भी इसमें डिवाइड दूँ फिर ऊपर मल्टीप्लाई करूँ, उससे अच्छा है क्यों ना मैं 60, देखो मुझे पता चल गया कि नीचे एक कॉमन नंबर 60 है, तो क्यों ना मैं ऊपर नीचे 60 बना दूँ, है ना, ऊपर नीचे 60 बना दूँ। वो बनाने के लिए मुझे ऊपर नीचे इस वाले नंबर में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाले नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाले नंबर में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी देखो सारे नंबर 60 बनेंगे, है ना। तो नीचे ओवरऑल 60 कॉमन आ गया, है ना, जो भी आएगा वो 60 आएगा। तो ऊपर कितना हो गया, देखो 6x प्लस 5x प्लस 4x, 6x प्लस 4x 10x, 10x प्लस 5x 15x। इस पूरे की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/2, है ना। ये 15 से कितनी बार कटा, 4 बार, और ये 2 से कितनी बार कटा, 2 बार। तो x की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ गई, 2। मतलब x से जो एक डिस्टेंस था वो 2 किलोमीटर था। टोटल कितने x थे शुरू में, x 1x 2x 3x। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 2, राइट। 3 × 2 करोगे 6 मिल गया, मतलब 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगा, है ना। हमसे पूछा ही क्या था, टोटल डिस्टेंस पूछा था, उसके द्वारा किया गया। तो वो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 6 किलोमीटर, राइट। अच्छे से क्लियर है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखो कोई पर्सन है, उसने 2 स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। एक 10% पे कर रहा है, एक 20% पे कर रहा है। कितने साल के लिए कर रहा है, 3 साल के लिए कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, 5,400 5,400 उसे सिंपल इंटरेस्ट मिला है, टोटल मिला है दोनों ही स्कीम से। और बाद में क्या बताया कि उसने 12,000 इन्वेस्ट किए हुए, है ना। हमें शेयर बताना कि उसने हर एक स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया हुआ था, यही बताना है हमें, है ना। तो क्यों ना मैं ऑप्शन चेक करूँ। देखो ऑप्शन से अगर मैं चेक करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको, ठीक है। दोनों मेथड बहुत अच्छी है। मान लो ऑप्शन बी उठाते हैं, ठीक है, मान लो बी उठा लिया। तो बी में देखो सबसे पहले कितना शेयर दिया है, 6,000। दूसरे शेयर कितना दिया, 6,000, दोनों इक्वल दिए। तो 6,000 मान लो शुरू में इन्वेस्ट किया उसने 6,000। परसेंट में देखो कितना ब्याज लगा, 10%। कितने साल के लिए लगा, 3 साल के लिए, मतलब हर साल 10% लगा। तो 3 साल में कितना हो गया, 30%, है ना। 10 10 10, हर साल 10 10 10, तो 30% हो गया। तो इसका 30% कितना आया, इसका 30% निकालोगे 1,800 आएगा, राइट। अब देखो टोटल कितना दिया था सिंपल इंटरेस्ट, 5400। तो इस 5400 में से 1,800 कम कर दो तो कितना मिला आपको, 36, 3600 मिला। तो अब 3600 इंटरेस्ट मिला, तो ये आप कहाँ से निकालोगे। देखो अगली बार जो इन्वेस्ट हुआ है वो 6,000 हुआ है, दूसरा शेयर कितना था, 6,000। तो इस 6,000 पे जो ब्याज लगा वो कितना लगा, 20%, लेकिन 3 साल तक लगा, तो हर साल 20% लगा। तो 3 साल तक कितना हो जाएगा, 20 × 3 करोगे 60 मिल जाएगा, है ना। 20 साल, मतलब 20%, 20%, 20%, 3 साल तक लगा है, तो 60% लगा। तो इस 6,000 पे 60% वो निकालोगे, 3600 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो देखो
6000 का 60% कितना होता है? 6 इंटू 6 36, मतलब 3600 बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, है ना? ये इंटरेस्ट हमारे जो इंटरेस्ट निकल रहा था उसके इक्वल आ गया। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एक तो ये वाली मेथड देख लिया आपने अच्छे से, है ना? जल्दी स्पीड में हो गई है। अब मान लो आपने कोई गलत ऑप्शन उठा लिया होता, यदि आप गलत ऑप्शन उठा लेते तब क्या होता? तब भी देखो, तब भी स्पीड आपकी वही रहती, बस ये हो जाता कि आपको एक ऑप्शन चेक करना पड़ता, है ना? ऑप्शन जब हम चेक करते हैं, मैंने देख लिया, देखो सारे ऑप्शन काफ़ी इजी इजी ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए ऑप्शन उठा लिया। अगर ऐसे करना होता बेसिक मेथड से, कैसे करते? तो मान लो मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं पता, एक्स है ना? कितना परसेंट लग रहा है? 10%। कितने साल के लिए लग रहा है? 3 साल। 10 × 3 किया 30, है ना? प्रिंसिपल रेट टाइम वही करते हैं, 30%। ठीक है, नीचे 100 है तो 100 लगा दो, प्लस आगे कितना था? देखो 12,000 में से एक्स घटाओगे तो बचा हुआ आपको शेयर मिल जाएगा, मतलब इस 12,000 में से जो भी शेयर स्टार्टिंग में था उसको घटा दो तो हमें बचा हुआ पार्ट मिल जाएगा। ये कितना था? 20% लग रहा था 3 साल के लिए, तो 20 × 3 कर दो तो 60 मिल गया। परसेंट है तो नीचे 100 लगा दो। ये किसके इक्वल था? देखो, ये ये पूरा इंटरेस्ट किसके था? 5,400 के इक्वल था, है ना? टोटल जो ब्याज आ रहा था वो यही तो आ रहा था, तो इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू नहीं मिल जाएगी हमें, वो कैसे मिलेगी? देखो, ये ये 100 नीचे, ये 100 नीचे, मतलब कि कॉमन जो आएगा वो 100 आएगा। 100 नीचे इस तरफ ले जाओ तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया 100, है ना? यहाँ से 100 खत्म हो गया। 30x यहाँ पे है, माइनस का 60x यहाँ पे है, तो -60x और 30x मिलके कितने हो जाएंगे? वो हमें कितने मिलेंगे? 90 माइनस का 90x। ऐसे ही ये 60 किस में मल्टीप्लाई होगा? इसमें भी होगा, है ना? 12 छिंग कितना होता है? 72, मतलब प्लस का 7 2, 3 जीरो और एक ये जीरो, 4 जीरो लगा दो, राइट? क्योंकि 3 ये है, एक ये है। इक्वल में क्या चल रहा था हमारे? इसके इक्वल में चल रहा था 5 4 0 0 0 0, है ना? इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, ये 90 उठा के इस तरफ ले जाओगे तो ये 90 प्लस का हो गया। ऐसे ही ये 54 उस तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। किस में से? 72 में से। तो कितना मिल गया? ये आपको मिल गया 18, है ना? और 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दो। देखो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 9 से जी कितनी बार गया? 2 टाइम्स। ठीक है, 9 से जी 2 टाइम्स चला गया, तो यहाँ कितना मिल गया आपको? 2000। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 2000 है। यहाँ पे कितना था? 10 × 3 किया 30 मिल गया दो स्कीम पे। यहाँ 20 था, 20 × 3 किया 60 मिल गया। तो मतलब ये बेसिक मेथड है। आप बेसिक मेथड से यहाँ करोगे तो आपको एक्चुअल में जो वैल्यू आएगी, 12,000 में से कितना घटाओगे? 6,000। यहाँ 3 का और मल्टीप्लाई करना, यहाँ कहीं 3 का कुछ हो रहा होगा, है ना? उसको चेक कर लेना आप। तो यहाँ पे जो मेथड थी, मतलब सेकंड बेसिक मेथड जो थी, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इसको एक बार और चेकआउट कर लेना आप। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम जो भी किया वो किसके इक्वल आ रहा था? टोटल इंटरेस्ट के। बस उसको सॉल्व किया तो 6,000 आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना? दोनों वैल्यू आपको 6,000 मिल जाएंगी, राइट? तो ये दोनों ही आपको क्लियर है ना कि किस तरीके से करना है ना? अप्रोच बतानी थी, अप्रोच बता दी मैंने। चलो आगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। 3 साल पहले देखो रेशियो क्या था सन और फादर का, मतलब सन को एस से लिखो, फादर को एफ से लिखो। 3 साल पहले 2:3 था, 2:3 था। 3 साल पहले था ये। 3 साल बाद कितना हो गया? तो 3 साल बाद मतलब +3 लिए, 5:7 हो गया। प्रेजेंट एज पूछी हमसे सन की, प्रेजेंट एज तो आप खुद बताओ, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है? प्रेजेंट एज से 3 साल पहले और प्रेजेंट एज के 3 साल बाद, तो दो डिफरेंस कितना आ रहा है एक्चुअल? तो हमें प्रेजेंट तक जाने के लिए 3 साल ये, प्रेजेंट तक आने के लिए 3 साल ये ऐड करना पड़ेगा, तो कितना टोटल आएगा? 6 साल, है ना? अब देखो, कोई भी एज है, चाहे वो आपकी एज हो चाहे किसी और की एज हो, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कभी चेंज थोड़ी होता है, जब तक कोई व्यक्ति अगर या तो डेथ हो रही हो या फिर वो मतलब कुछ और ऐड बेड हो रहा हो, तब तक वो उसमें बीच का डिफरेंस चेंज नहीं होता कभी। तो इसमें देखो, डिफरेंस रेशियो में भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब डिफरेंस होगा जो एज के रेशियो का डिफरेंस होगा वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो कितने का है? 1 का डिफरेंस, यहाँ पे देखो 2 का है। इसका मतलब हमें रेशियो सेम बनाना पड़ेगा, है ना? मतलब बीच में डिफरेंस को सेम करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं 2 का कर दूँ, यहाँ पे 1 का कर दूँ, ठीक है? क्योंकि ऊपर कितना कम था? 2 कम था, नीचे 1 कम था, इसलिए ऐसा किया। तो नया रेशियो क्या मिला? 4:6। और यहाँ नीचे किया मल्टीप्लाई, तो
5:7 मिलेगी, है ना। 2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर। अब देखो एज का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, मतलब हमारे रेशियो बैलेंस हो गए। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल था 3 साल पहले था, यहाँ पे 3 साल बाद था। हमने टोटल डिफरेंस निकाला, एज का डिफरेंस कितना आ रहा था 6, और यहाँ पे रेशियो में एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 4 से 5 हो गया, मतलब 1 का आ रहा है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 6 साल आ गई। ठीक है, इतना ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब देखो 1 की वैल्यू 6 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 6 इंटू 4 करोगे, 6 इंटू 4 करोगे क्या मिलेगा, 24, 24 साल आ गई। लेकिन ये 24 साल जो एज थी, है ना, सन की, वो 3 साल पहले थी, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 3 साल और जोड़ना पड़ेगा, तो वो कितनी मिलेगी, 27 ईयर्स। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब देखो 24 पे टिक मत कर देना, नहीं नंबर 1 कट जाएगा आपको, क्योंकि आप सोचोगे कि ये नए रेशियो बने तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो मेरी एज आ गई, जबकि ये 3 साल पहले का रेशियो है, ये 3 साल बाद का है, तो 3 साल हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। या फिर अगर इसमें मल्टीप्लाई करते, देखो 6, 1 की वैल्यू 6 थी, 5 की वैल्यू 30 हो जाती, लेकिन ये 3 साल बाद है, तो 3 साल कम करना पड़ेगा प्रेजेंट एज पाने के लिए, तो वो कितना मिल गया, देखो अगेन दोबारा 27 मिल गया। ठीक है, किसी में भी रख सकते हैं हम, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस क्वेश्चन को हमें देखना है ध्यान से, है ना, कहीं पे भी हम सिली मिस्टेक करेंगे तो हमारे आंसर नहीं निकलेंगे। जैसे ये अभी हम डीआई कर रहे थे, तो उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी ऐड करने में, है ना, तो वहाँ आंसर थोड़ा मैच नहीं हो रहा था, मिसमैच हो रहा था। तो एक एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, राइट, हर एक स्टेप को ध्यान रखना है कि कहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है। बस हमारे दिमाग को थोड़ा हमें ओपन रखना है, कॉमन सेंस चालू रखना है, और हमारी गाड़ी चल जाएगी। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो आप, उससे बनाओ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो काफ़ी मेहनत से फ्रेम करता हूँ क्वेश्चन, खुद बनाता हूँ, और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाता हूँ। तो मेरी आपसे एक ही ऐसी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, इसका फ़ायदा उठाएं, है ना। तो कोई मोटर बोट है ना, वो कवर कर रही है कोई सर्टेन डिस्टेंस, एक सीमित डिस्टेंस को कवर कर रही है डाउन स्ट्रीम में, है ना, किसी नदी में जा रही है, 6 घंटे लेती है वो। अब देखो आगे क्या दिया है कि बोट सेम डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में कवर कर रही है, 8 घंटे लेती है। स्ट्रीम मतलब होता है रिवर, नदी, उसकी स्पीड दे के रखिए, कितनी कितनी दे के रखिए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे बोट की स्पीड पूछी हुई है, तो देखो बोट को मैंने मान लिया बी, इसकी स्पीड मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको मान लिया बी, बोट की स्पीड जो है वो बी है। ठीक है, मतलब ये बोट है, तो बोट की स्पीड बी है। रिवर की स्पीड मैंने मान ली क्या, एस, मतलब स्ट्रीम की स्पीड मैंने मान ली, जो भी स्ट्रीम थी उसकी एस मान ली, तो वो दे के रखी कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। डिस्टेंस मुझे नहीं पता, एक्स मान लिया, है ना। अब देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तो पहले में क्या दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ये बोट जा रही है और सेम स्पीड में रिवर बह रही है, तो दोनों स्पीड क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो रिवर की स्पीड भी कुछ रहेगी, बोट की स्पीड भी कुछ रहेगी, तो आपस में दोनों स्पीड, रिवर जो है वो पुश करेगी बोट को, तो इससे स्पीड बढ़ेगी, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, मतलब 2। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया 6 घंटा, मतलब कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड हुआ तो टाइम मिला, टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे। ऐसे इस वाले केस में एक्स डिस्टेंस अप स्ट्रीम कवर कर रही है, तो बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, तो उसमें टाइम कितना लगा, 8 घंटे, है ना, वही कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर टाइम। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को क्या बनाया, इस पूरे को उठा के यहाँ ले गया, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 6 इंटू बी प्लस 2, है ना। ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो x बराबर b-2 को उठा के यहाँ ले जाऊँ तो 8 इंटू b-2, ठीक है, मतलब x की वैल्यू मुझे मिल गई। दोनों ही केस में x तो मेरा सेम था, डिस्टेंस तो मेरा सेम है दोनों ही केस में, तो इस x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे रखूंगा तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, मतलब दोनों इक्वेशन बराबर आ जाएंगी। जब बराबर आ जाएंगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो इक्वल टू, इस पूरे के इक्वल टू यहाँ इस वाले केस में, क्योंकि इस x की जगह पे, इस x की जगह पे मैंने x की वैल्यू रख दी, तो इक्वल टू क्या आ गया, 8 इंटू b-2। अब देखो ये 2 से कट रहा है 3 टाइम, 2 से कट रहा है 4 टाइम्स, ये 3 भी है, ये 4 भी, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 भी 3 भी उठा के उस तरफ ले जाओगे, 4 भी -3 भी करोगे तो b मिलेगा, 4 इंटू -2 करोगे तो -8, -8 उठा के उस तरफ ले जाओ, ये 3 का अंदर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, ऐसा नहीं करना कि ये अकेला किया यहाँ माइनस कर दिया,
तो 3 इंटू 2 करोगे 6, -8 उस तरफ गया, प्लस का 8 प्लस का 6 14, मतलब बी जो बोट की स्पीड आई वो 14 आ गई। मुझसे पूछा क्या था, बोट की स्पीड पूछी हुई थी, तो मुझे तो मिल गई, वो कितनी है 14 किलोमीटर पर आवर। ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये मेरा सही आंसर है ना। अब अप स्ट्रीम की स्पीड माइनस में क्यों ली, वो इसलिए ली कि देखो इस तरफ बोट जा रही है, इस तरफ रिवर जा रही है ना, रिवर बह रही है, तो क्या करेगी रिवर इस बोट की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगी, है ना, इस पर पुश लगेगा तो बोट की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, इसलिए हम बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड को माइनस कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, तो सब चीज़ क्लियर है आपको अच्छे से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये आ रहा है 14 किलोमीटर पर आवर। अब हम कहाँ चलें, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला आ गया, लेंथ वाला आ गया, रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन है ना। किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे के रखी है 20 मीटर और 12 मीटर 12 मीटर, है ना। देखो क्वेश्चन को हिंदी में भी ले सकता था मैं, लेकिन इसलिए नहीं लिए क्योंकि मैं दोनों ही भाषाओं का उपयोग कर रहा हूँ, दोनों ही लैंग्वेज का मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्वेश्चन को इंग्लिश में रख के मैं हिंदी में आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, है ना, इसलिए हिंदी लैंग्वेज को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ो, हिंदी में उसके आंसर दो, है ना। एसबीआई क्लर्क में इंग्लिश सेक्शन आता है, वो हिंदी में नहीं आता है, जो इंग्लिश सेक्शन आता है वो हिंदी में थोड़ी आता है, वो इसलिए कुछ आप इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करो हल्की फुल्की, जिससे क्या रहे उसमें आपके मार्क्स कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं हिंदी वैसे ही बोलने में यूज़ कर रहा हूँ। अब हम क्या करें बताओ, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो, खुद से बनाने की कोशिश करो, और मैं भी फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में ब्रेथ और रेक्टेंगल की लेंथ देके रखी थी, है ना। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इसको भूल जाओ, मतलब एक्चुअल वैल्यू की बात कर रहा है। तो जो भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ रहा है वो किसके इक्वल है, वो स्क्वायर के एरिया के इक्वल है। तो देखो ये कोई मैं मान के चल रहा हूँ, ये डायग्राम बताता हूँ आपको, ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ मान ली, ये इसकी ब्रेथ मान ली, तो लेंथ में अगर ब्रेथ का इंटू करूँ तो मुझे अंदर का एरिया मिल जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर जो है, तो पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करो, आपको मैं यहाँ खड़ा कर दूँ, यहाँ पे खड़ा कर दूँ मैं आपको, और मैं बोलूँ चलो दौड़ो, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करो, पूरी फील्ड कवर करके आओ, तो आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, फिर यहाँ यहाँ फिर यहाँ वापस इसी पॉइंट पे आ जाओगे, तो आपने जो भी टोटल डिस्टेंस कवर किया वही पेरीमीटर होता है ना। जो भी टोटल इसकी लेंथ होगी, जो भी टोटल मतलब जो इसकी कवर अप होगा, जो भी आपने कवर कर लिया डिस्टेंस, वही पेरीमीटर है। तो ये लेंथ है तो ये ऊपर वाली भी लेंथ होगी, ये ब्रेथ है तो ये साइड वाली भी ब्रेथ होगी। तो जब हम पेरीमीटर निकालते हैं वो कैसे, सबको जोड़ दो, है ना, जो टोटल किया, तो देखो 2 ब्रेथ आया हमारा, बी प्लस बी 2b प्लस लेंथ 2 लेंथ, कॉमन निकालो 2, तो लेंथ प्लस ब्रेथ अंदर है, ये हमारा पेरीमीटर हो गया, है ना। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया, ये पेरीमीटर एरिया के इक्वल था। तो देखो पेरीमीटर का, अब हमें लेंथ पता थी 2, लेंथ कितनी थी 20, ब्रेथ कितनी थी 12, रख दो, है ना। तो 20 प्लस 12 किया कितना मिला 32, 32 का डबल 64, तो ये 64 क्या है, एरिया है किसका, साइड का, स्क्वायर का। तो साइड स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। वो कैसे होता है, मान लो ये स्क्वायर है, यहाँ पे साइड ए लो, यहाँ पे साइड ए लो, ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ये एरिया आ जाता है अंदर का, अभी बताया था, जैसे इस केस में बताया था वही इस केस में है ना। लेकिन इस केस में क्या है कि साइड जो लेंथ है वो सेम है हर चीज़ में, स्क्वायर में क्या होता है चारों साइड इक्वल होती है, इसका मतलब चारों ही जो भी लेंथ होगी वो इक्वल होंगी। तो अगर ये ए है तो ए होगा, यहाँ 2 है तो 2 होगा, यहाँ 3 है तो 3 होगा, इसलिए ए इंटू ए किया तो ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर जो एरिया था वो पेरीमीटर के इक्वल था, तो हमने इक्वल रख दिया, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, ए कितना आएगा, इसके ये रूट में जाएगा, स्क्वायर इस तरफ ले जाओ तो 8 बाहर आ जाएगा, है ना। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो साइड हमें कितनी मिल गई, 8 मिल गई। अब हमसे क्या पूछा है, स्क्वायर का पेरीमीटर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होना चाहिए भाई, स्क्वायर का पेरीमीटर वही लेंथ होती है। तो यहाँ भी देखो ए है तो ये भी है, ये भी है, तो मैं बोलूँ यहाँ खड़े हो जाओ, दौड़ो, पूरा कवर करो, पूरा डिस्टेंस कवर करोगे तो वो आपका पेरीमीटर हो गया। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4 ए, 4 ए जो है वो पेरीमीटर होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू 8 है, तो 4 ए की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 8 रखोगे क्या मिलेगा 32, राइट। 32 क्या मिलेगा, मीटर मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मीटर में दिया था, तो 32 मीटर हमारी जो पेरीमीटर थी स्क्वायर की वो आ गई। ये कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से क्लियर है आपको। चलो एक और क्वेश्चन है,
बहुत अच्छे से करते हैं। देखो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है ए और बी में 7:9। ये किस में दिया है? ए में दिया है। ऐसे बी में क्या दिया है? 6:5 दिया है ना। मिल्क को मैं प्लस से डिनोट कर रहा हूँ और वाटर को माइनस से डिनोट कर रहा हूँ। इस लिक्विड को अब अगर मैं देखो ये वाटर और मिल्क, मतलब ये मिल्क और ये वाटर दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो लिक्विड बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि इस मिक्सचर को इस मिक्सचर में जब हम मिला दें, है ना, इन दोनों के मिक्सचर को जब हम मिला दें और नया मिक्सचर जो भी मिलेगा, मान लो मिक्सचर सी, इसमें बोला है मिक्सचर सी मिला, तो उसमें आधा मिल्क और आधा वाटर हो जाए। तो हम किस रेशियो में मिला दें जिससे आधा मिल्क आधा वाटर हो जाए? तो आधा मिल्क क्या होता है? देखो आधा मिल्क मतलब 1/2, आधा वाटर मतलब 1/2। इसका रेशियो निकालो तो कैसे निकालोगे? 2 से 2 तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। या फिर 2 यहाँ ले जाओगे तब भी 2 से 2 कट जाएगा, 2 यहाँ ले जाओगे तब भी 2 से 2 कट जाएगा। तो रेशियो एक्चुअल में क्या मिला? 1:1 मिला, है ना। ये चीज़ क्लियर है आपको? ये बात क्लियर है? तो सी में जो भी आएगा वो 1:1 आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब जो भी यहाँ से निकालोगे मिल्क और वाटर वो यहाँ डालोगे, जो भी मिल्क और वाटर यहाँ से निकालोगे वो यहाँ डालोगे, तो दोनों वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है। तो अब इसको कैसे करें? देखो इसको ऐसे करें, यहाँ मिल्क कितना है तो देखो टोटल कितना है, पहले तो टोटल बताओ। 9 में 7 जोड़ोगे 16 मिलेगा, 6 में 5 जोड़ोगे 11 मिलेगा, मतलब टोटल मिक्सचर 16 है। तो मैं पूछूं आपसे ए में वाटर कितना है, तो वाटर आप बताओगे 7 है, लेकिन कितने में से है? 16 में से, है ना। तो ए में जो भी मिक्सचर है उस मिक्सचर में 7 वाटर है, 7 मिल्क है ना। जो भी मिक्सचर था उसमें 7 मिल्क था। मान लो कोई वेरिएबल था एक्स, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे वाई था, मतलब यहाँ पे जो भी मल्टीपल फैक्टर होंगे इन दोनों के लिए सेम होगा, यहाँ पे ऊपर जो भी मल्टीपल फैक्टर होगा वो उन दोनों के लिए सेम होगा। तो 7/16 एक्स है। ऐसे ही इसमें इसमें जो भी ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है आप खुद बताओ? मिल्क ही ऐड होगा, मिल्क में मिल्क जो मिल्क ऐड हो जाएगा, वाटर में वाटर ऐड हो जाएगा। तो मिल्क में क्या ऐड होगा? प्लस इसमें बताओ, इसमें मिल्क कितना था? 6/, कितने में से था? 11/, में से, है ना। मतलब 11/, में से मिल्क था ये, यही है ना। ठीक है। ऐसे ही ये जो था ये पूरा मिल्क 1:1 में आ रहा है, मतलब कि जो भी है वो इक्वल है, जो मिल्क है वो वाटर है लास्ट में। यही तो कह रहे हैं वो, तभी तो 1:1 हुआ है। तो ये किसके इक्वल हो गया? ये ऊपर वाले के इक्वल हो गया। ऊपर वाटर कितना था? 9x/16, 16 में 9 वाटर था, प्लस दूसरे वाले जो बी में था वो कितना था? बी वेसल में 5 था, 5/11 में से था तो 11 नीचे लिख दिया। ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे? इस 7x को उठा के इस तरफ ले जाओ, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना? 9 में से 7 गया 2, 2x/16 आ गया। 5 को उस तरफ उठा के ले जाओ, 5/11 को, तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, तो 6 में से 5 माइनस करोगे कितना मिलेगा? y/11। ठीक है। देखो बेस सेम है इसलिए एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, नेसेसरी नहीं है, नीड नहीं है। अब देखो ये 2 से 8 16 8 टाइम्स कट गया, तो x/y कितना मिलेगा? x/y, y यहाँ चला गया 8 यहाँ आ जाएगा, 11 नीचे है तो नीचे रख दो। मतलब 8:11 की मात्रा में हम मिलाएंगे तभी तो रेशियो बनेगा 1:1। बस यही तो बोला था। ये कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक और मेथड बताता हूँ। देखो मान लो इस वाली पोजीशन में देखते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको किससे? मिक्सचर एलिगेशन से। जैसे कि वाटर हम देख कुछ भी ले सकते हैं, हम वाटर ले रहे हैं, वाटर कितना था? 7/16, यही था मतलब ये मिल्क कितना था? 7/16, प्लस से दूसरे वेसल में कितना था मिल्क? 6/11, है ना। टोटल 11 था, 11 में से 6 जो था मिल्क था। ऐसे ही 16 टोटल था ए में, तो मिक्सचर मिक्सचर में 7 क्या था? मिल्क था। बाद में कितना हो गया? आधा हो गया। आधा मतलब क्या होता? 1/2, है ना, है ना। ये था, तो इसमें आधा मिलाया तो हमारा रेशियो जो भी आया वो क्या आएगा? मिक्स किया हुआ रेशियो आएगा। अब इसको माइनस कैसे करते हैं? 7/16 माइनस 1/2, ऐसे यहाँ पे 1/2 माइनस 6/11। तो देखो इसको 6 नीचे जो बेस है उसको सेम बनाने के लिए मुझे ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
है ना। अब मैं एलसीएम लेना नहीं चाह रहा, मैं तो सेम बना दूंगा, एक 16 यहाँ तो 16 यहाँ बना देता हूँ, तो ये माइनस का 8 हो गया, माइनस का 8, 7 में से माइनस 8 घटाओगे तो -1/16 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे 11 है, 11 और 2 का एलसीएम ना लेके मुझे क्या करना है, मैं 22 बना लेता हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 22 हो गया। यहाँ पे ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये 11 इंटू 1 11 मिलेगा, ये 6 इंटू 2 करोगे 12 मिलेगा, माइनस का 12 प्लस का 11 क्या मिलेगा, -1। नीचे कितना है, 11 इंटू 2 22। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 8 बार कट गया, 2 से 11 टाइम्स कट गया, तो मेरा क्या आ गया, ये नीचे है 1/11 है, ये 1/8 है, तो 8 उस तरफ ले जाओ, तो 8/11 आ गया कि नहीं, है ना। तो ये है मिक्सचर एलिगेशन मेथड। तो आप मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपल जैसी डायरेक्ट मेथड है उससे भी कर सकते हो, किसी से भी करो आंसर वही आना। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर है आपको क्वेश्चन में, मतलब रेशियो वाले जो क्वेश्चन होते हैं किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ 1/2 जब बोल रहा था कि आधा हो रहा है, मतलब हाफ मिल्क हो रहा है, हाफ वाटर हो रहा है, तो हाफ का मतलब क्या है एक्चुअल में, मतलब कि जितना वाटर है उतना ही तो, जितना मिल्क है उतना ही तो वाटर है, तो उनका जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा, है ना। आधा अगर दूध है तो आधा पानी है ना, मतलब दोनों ही क्वांटिटी इक्वल हो रही है ना, जो भी जोड़ रहा है वो आपस में इक्वल हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो अब देखो क्या होगा, मैं अच्छी चीज़ बताता हूँ। इस लेक्चर की पीडीएफ की आपको जरूरत पड़ेगी, है ना, वो कहाँ मिलेगी, मैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, जिससे आप क्या करो, पीडीएफ एक्सेस कर सको, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए आपको, और उसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। अब आपको अगर ये टेलीग्राम कहाँ मिलेगा, ये लिंक डाल देना चैनल में, टेलीग्राम चैनल में जाने के बाद, है ना, या टेलीग्राम ऐप पे जाने के बाद सर्च बॉक्स में लिंक डालना, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे बैंक से जो भी रिलेटेड न्यूज़ होती है उसका मैं अपडेट करता हूँ, फ्री लाइव टेस्ट होते हैं अलग अलग ऐप पे, चाहे बॉलीवुड हो, फ्री प्रैक्टिस मोक हो, चाहे अड्डा हो, है ना, कोई सा भी ऐप हो, जिस ऐप पे चाहे वो गाइडली हो, है ना, स्टडी कीड़ा हो, कोई सा भी हो, फ्री अगर मॉक टेस्ट चल रहा है तो उसके मैं अपडेट दे देता हूँ वहाँ पे, या फिर बैंक की कोई भी न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है, वो अपडेट दे देता हूँ, करंट अफेयर वहीं मिल जाएगा, है ना, और क्वांट के जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं सब वहीं मिलेंगे। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जाने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करो तो भी डायरेक्ट पहुंच जाओगे। एक और काम कर सकते हो आप, क्या, आप यूट्यूब चैनल पे जाओ, @ लिखो और कैपिटल लेटर में एग्जाम सीट डालो। जैसे ही आप एग्जाम सीट लिखोगे आपको चैनल दिखेगा, सब्सक्राइब करोगे तो अंदर जैसे ही जाओगे होम पेज पे सब्सक्राइब करने के बाद, तो आपको दिखेगी प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पे जाना, नीचे मैंने बनाया है अरिथमेटिक की एक प्लेलिस्ट तैयार की है, उसमें लगभग 12 लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं अरिथमेटिक के, और 150 प्लस क्वेश्चन है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, इतनी प्रैक्टिस करवाई है कि आपकी ऑटोमेटिक जो एसबीआई क्लर्क या और कोई से भी बैंक के एग्जाम आ रहे हैं उस एग्जाम में आपके अरिथमेटिक में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, है ना, प्रैक्टिस इतनी करवा दी, ऑटोमेटिक सही करके आओगे, अच्छी अप्रोच लगा के आओगे, सब चीज़ क्लियर की है। इसी के साथ वहाँ पे मॉक टेस्ट की भी प्ले लिस्ट बनाई है ना, बड़े बड़े मॉक टेस्ट भी हैं, छोटे भी हैं, सभी हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लोगे, बिल्कुल आराम से क्वांटिक सेक्शन क्लियर हो जाएगा, 30+ स्कोर कर लोगे ईजिली, है ना। टॉप 50 वाली प्ले लिस्ट भी बनाई है जिसमें सिंप्लीफिकेशन वगैरह है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह है, सभी क्वेश्चन कवर है। और क्या कर सकते हो, बस इसी के साथ यहाँ पे हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, खूब प्रैक्टिस करो जितनी करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे लेक्चर्स अच्छी क्वालिटी वाले लेकर के आऊँगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ये था हमारा शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम, शिफ्ट जो 1 थी प्रीवियस ईयर की क्वांट सेक्शन की, उसका पेपर था ये, है ना। अब हम करेंगे शिफ्ट 2 को, जो भी था शिफ्ट 2 में जो भी पेपर था क्वांट सेक्शन का उसको पूरा कवर अप करेंगे, और उसमें जो भी अप्रोच लग सकती है आसान से आसान वो अप्रोच हम लगाएंगे। ठीक है, वो लेक्चर आपको कब मिलेगा, या तो कल मिल जाएगा या परसों, मतलब 1-2 दिन में आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इस यूट्यूब चैनल पे जरूर जुड़ जाना, अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर्स में जो भी पीडीएफ्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेक्चर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी वाले इजीली मिल सके, है ना। अपनी सेहत का, हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।